हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एक लड़के को देखते ही वो लड़का बस होता है बिल्कुल उदास था। उसकी आंखों से साफ साफ उदासी नज़र आ रही थी। वो चलते हुए अभी एक बार में आ चुका था। करीबन वो लड़का 20 साल का है। वो आकर बस बैठ गया था। तभी उसका दोस्त न्यू हुसैन कहता है, वी क्या हो गया तुझे, तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है। विंग कहता, क्या लटका हुआ है यार, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। न्यू हुसैन, क्या अभी तो जॉब पे लगा था, तो ज़्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ था। विंग कहता, यार सच में ये पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मुझे लगता है कि क्या कर रहा हूँ। मुझे सच में दिन भर 8 घंटे काम करने के बावजूद भी ठीक से मेरा जो रूम का किराया तक नहीं निकल रहा है यार। न्यू से कहता, ये तो नॉर्मल सी बात है विंग। विंग कहता, क्या मतलब नॉर्मल बात है, सीरियसली नहीं ये नॉर्मल बात लगती है तुझे? हाँ, इतनी भयंकर बात और ये नॉर्मल बात हो सकती है, सीरियसली नहीं? तुझे पता भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है। न्यू से कहता है, क्या हो गया ब्रो, बता मुझे। तो विंग कहता, यार मुझे बहुत पैसे चाहिए, मैं थक चुका हूँ काम कर करके। हाँ, न्यूज़ कहता है, भाई तुझे अभी तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ कॉलेज कंप्लीट करे हुए और तू अभी से थक गया। हाँ, अभी तो तुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उनके लिए तुझे पैसे कमाना है, घर खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। विंग कहता, हाँ, करना तो बहुत कुछ है पर पैसे कमाना इतना मुश्किल को क्यों होता है। नहीं, न्यूज़ कहता, ये ले ये ड्रिंक कर, थोड़ा चिल मार ब्रो। विंग कहता, कहाँ से चिल मारूँ, हाँ अभी मुझे रेंट भी देना है घर का और बहुत कुछ चीज़ें करनी है। न्यूज़ कहता, अरे यार तो एक बॉयफ्रेंड पटा ले। विंग कहता, नहीं नहीं नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा ही झंझट होती है और मैं बॉयफ्रेंड पटाऊँगा लाइक उसके फालतू की चीज़ें होगी। कहता है, अरे जैसे गर्लफ्रेंड पटाएगा तब ये फालतू की चीज़ होगी, बॉयफ्रेंड पटाने से थोड़ी ना होने वाला है। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अगर मैं किसी के साथ इमोशनल अटैच हो गया ना, लाइक मेरे को लगता है कि मैं पूरा पागल हो जाऊँगा। नहीं कहता, ओ ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो एक काम कर। विंग कहता, अब क्या काम करूँ। नहीं सुनता, एक शुगर डैडी पता ले। विंग कहता, क्या। नहीं सुनता, हाँ शुगर डैडी। विंग कहता, ये क्या होता है न्यू हुसैन, मैं पहली बार इस चीज़ का नाम सुन रहा हूँ, ये किस तरह की बला है। तो न्यू हुसैन कहता है, शुगर डैडी और शुगर मम्मी ये 2 टाइप होते हैं। तो विंग कहता है, हाँ मतलब मैं समझा नहीं होता है, मतलब कि जो हमसे उम्र में बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करते हैं, बस कुछ वक्त के लिए उनके साथ टाइम पास करके देन उन्हें छोड़ना चाहते हैं, वैसे लोग हम उन्हें शुगर मम्मी या शुगर डैडी कहते हैं। तो शुगर मम्मी के पास जो बिजनेस वूमन होती है उनके पास भी पैसे होते हैं और शुगर डैडी के पास भी। पर मैं शुगर डैडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डैडीज होते हैं ना, वो ज़्यादा तक लड़कों को अपने पास नहीं रखते, बट अगर शुगर मम्मी हुई तो वो बहुत वक्त तक साथ रखते हैं और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। विंग तो कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है कि हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हम उनके एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 1 साल 6 महीने 3 दिन 3 महीने, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से वो लोग हमें अपने पास रखते हैं एंड देन हमें पे करते हैं मंथली वीकली एंड पैसा ही पैसा होगा। और ऊपर से तुम उनके कार्ड का, ब्लैक कार्ड, गोल्डन कार्ड, हर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि तुम उसके बेबी बन जाओगे इसलिए। विंग कहता, अच्छा मतलब ऐसे कुछ शुगर डैडी होता है। हाँ मैंने मूवीज़ में ऐसा कुछ देखा था। नहीं हुसैन नहीं कहता, बट इतना याद रखना ये इतना भी आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। विंग कहता, जैसे कि न्यूज़ कहते हैं हमें उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता है। विंग कहता, हर ज़रूरत मतलब। न्यूज़ कहता, मतलब कि हर ज़रूरत है विंग, बॉडी नीड से लेकर हर ज़रूरत। विंग कहता, क्या। कहता कि क्या, ये नॉर्मल सी बात है विंग, अगर वो हमारे ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमसे तो कुछ ना कुछ चाहेंगे ही ना, और हमारा काम होता है उन्हें वो चीज़ देना। और लाइक वॉट विंग, तुम्हें भी तो ये चीज़ देनी ही होगी उनको। तो विंग कहता, यार सीरियसली। वो कहता है कि सीरियसली। न्यूज़लैंड कहता है, तो बता तू चाहता है शुगर डैडी। विंग कहता है, क्या इसमें मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ कहता है, ऑफ कोर्स कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा शुगर डैडी ही तुम्हें बहुत पैसा देगा, जिसके बाद तेरे जो भी कर्ज होंगे जो भी होगा क्या पता, तो अगर उसके साथ 1 साल रहेगा, 1 साल का अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो माला माल हो जाएगा, तो शायद तब तक अपना फ्लैट भी खरीद ले। फिंगर, वाह यार न्यूज़न, ये इतना आसान तरीका तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। न्यूज़न कहता है कि क्योंकि मुझे तो उस टाइप का नहीं लगता है। मैं कहता, क्या क्या मतलब है। न्यूज़न कहता है, क्योंकि तू एक नंबर का झल्ला इंसान है। विंग कहता है, मैं कहाँ झल्लाऊँ।
न्यूज़ एंकर कहते हैं खुद को देख तो पहले, तेरा ड्रेसिंग स्टाइल देख कैसा है तो, हाँ, और तेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख जहाँ पे उदासी साफ साफ नज़र आ रही है कि तू कितने बड़े डेप्थ में है, कितने बड़े मतलब दुख में है, साफ साफ नज़र आ रहा है। न्यूज़ ऐसे कहता है तो विंग कहता है नहीं तुम मेरी शक्ल से क्या उगता है, अरे शुगर डैडी को अपना पार्टनर भी तो हैंडसम चाहिए होगा, हॉट चाहिए होगा, डैशिंग चाहिए होगा, तुझे क्या लगता है किसी भी लल्लू लाल को उठाकर ले लेंगे। तो विंग कहता मैं हैंडसम ही तो हूँ ना। न्यूज़ कहता है कहाँ से हैंडसम है, अपनी आंखों के ऊपर लगे हुए स्पेक को देख, एंड देन कपड़े पहने हुए जो इतने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए इसको देख, एंड ऊपर से जो तेरे शूज़ देख जो कितने सालों से तूने खरीदे नहीं है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। तो विंग कहता है तो मतलब मुझे फैशनेबल बनना होगा। न्यूज़ ऑफ कोर्स फैशनेबल बनना होगा, और ये जो हमेशा रोते हुए तू मेरे पास आता है ना, ये रोना बंद भी करना होगा। विंग कहता है क्या मतलब है। न्यूज़ कहता है मतलब कि तुम्हें एक ब्रेव इंसान बनना होगा। तो विंग कहता है ओ अच्छा फिर। न्यूज़ कहता है फिर क्या, तुम दोनों के बीच में जो होना होगा सो हो जाएगा, तो देख ले। तो विंग कहता है मुझे ये शुगर डैडी मिलेंगे कहाँ। न्यूज़ कहता है कि शुगर डैडीज़ अमीर लोगों की पार्टीज़ होती है वहाँ मिल जाते हैं, कभी कभी इन क्लब्स में भी मिलते हैं। विंग कहता है क्या पार्टीज़, मैं तो किसी पार्टी में जा भी नहीं सकता, मुझे कौन जानेगा फिर। वही तो तुझे शुगर डैडी ढूंढना होगा, इन्हीं क्लब में ढूंढना होगा। विंग कहता है इन क्लब में। वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है मुझे कैसे मिलेगा। वो कहता है कि कैसे मिलेगा मतलब लाइक कोई तेरे लिए ड्रिंक बाय करेगा, एंड देन अगर वो जिस तरह ड्रिंक बाय करेगा एंड देन तुझे बस वन नाइट स्टैंड के लिए पूछेगा, वो अलग बात है, तू साफ साफ मना कर देना। बट लाइक सामने वाला इंसान तुम्हें ऑब्जर्व करेगा एंड देन वो खुद ब खुद तुम्हारे पास ऑफर लेकर आएगा कि शायद तुम एक गोल्ड डिगर को ढूंढना चाहते हो। फिर तो गोल्ड डिगर ये तो अजीब लग रहा है। न्यूज़ नहीं यार, उसे ही शुगर डैडी का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो कि बस हम एक गोल्ड डिगर को ही तो ढूंढ रहे जिससे हम पैसे उड़ाएंगे। तो विंग कहता हाँ तेरी बात तो सही है। न्यूज़ कहता तो मैं हमेशा सही बोलता हूँ, इसलिए तुझे जितना कहा है तो उतना कर, समझा ना। तो न्यूज़ कहता कि हाँ ठीक है, मैं तू जो बोलता है मैं वही करूँगा। तो विंग कहता यही बात सही रहेगी तेरे लिए, मैं जो बोलूँगा तू अगर वही करेगा ना तुझे बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो विंग कहता अच्छा बट इसमें कुछ गलती तो नहीं होगी ना। नहीं कहता भला कौन सी गलती होने वाली है, इसमें कोई गलती नहीं होने वाली, सारी गलतियाँ तो ख़त्म हो चुकी है। तो विंग कहता है हाँ क्या मतलब है। नहीं न्यूज़ कहता है अबे यार अब तुझे क्या मैं हर बात बताऊँ। तो विंग कहता है नहीं तो क्या, मुझे कुछ भी तो नहीं समझ में आता नहीं, तो मुझे हर बात बतानी होगी। न्यूज़ कहता है सच में यार मैंने किस डफर को अपना दोस्त बना लिया तो पता नहीं, सच में मैं भी ना लाइक होता ना कि एक डफर को दोस्त बनाने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि मैं एक डफर से ही दोस्ती कर चुका हूँ करके, एक अच्छे इंसान से मुझे दोस्ती करनी चाहिए थी। न्यूज़ कहता है छोड़ अब जाने दे, चलो तुझे पहले अपने हुलियों को चेंज करना होगा। अगर तुझे शुगर डैडी चाहिए ना, तुझे शुगर डैडी टाइप मटेरियल बनना होगा, समझे, कूल एंड ब्रेक डाउन खुद को करना होगा। तो विंग कहता मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। नहीं न्यूज़ कहता भाई तुझे शुगर डैडी चाहिए ना, ठीक है मैं तेरे लिए पटा दूँगा। विंग कहता हाँ मतलब। न्यूज़ कहता मतलब कि यार मैं तेरे लिए ढूंढ लूँगा यार, पैसे की ज़रूरत तुझे ही है क्या, मुझे भी है ना। हाँ तो विंग कहता मतलब। न्यूज़ कहता है मतलब कि यार मैं भी खुद के लिए कुछ टाइम के लिए ढूंढ लूँगा, तेरे साथ कंपनी करेंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ। विंग कहता है हाँ मतलब मैं कुएं में कूदूंगा तो तू भी मेरे साथ कूदेगा। न्यूज़ ऑफ कोर्स यार, हम ऑलवेज बडी यार, बडी तो ये सब करते रहते हैं। विंग कहता ओके। तो न्यूज़ कहता है तो रेडी है तू। तो विंग कहता है हाँ रेडी हूँ। न्यूज़ कहता है ठीक है, और विंग एंड न्यूज़ तभी एक ग्लास ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद वहाँ से ही निकल जाते हैं। निकलने के बाद पहले तो वो अपार्टमेंट में वापस आते हैं एंड देन अपार्टमेंट में वापस आने के बाद पहले तो वो सो जाते हैं क्योंकि इतनी रात को कहाँ से कौन से पार्लर चालू होने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में न्यूज़ एंड विंग को लात मारते उठाते, उठना कमीने क्या कर रहा है, कितने वक्त तक सोएगा। विंग कहता हाँ क्या हुआ है। नहीं न्यूज़ क्या हुआ मतलब चलना, तेरे को बिल्कुल ट्रांसफ़र मतलब तेरे को बिल्कुल चेंज करना है। विंग कहता हाँ क्यों। न्यूज़ क्या तू भूल गया तू शुगर डैडी पटाने वाला है। विंग कहता हाँ सही कहा, फिर पैसा ही पैसा होगा। न्यूज़ हाँ तो चलना। उसके बाद विंग कहता ठीक है, विंग एंड न्यूज़ चले जाते हैं जो है ना सलून में। वहाँ पे जाने के बाद पहले तो विंग का हेयर कट होता है, जिसके बाद न्यूज़ एंड विंग के लिए कपड़े खरीदता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ वगैरह खरीदता है एंड विंग को एक टिप टॉप मॉडल की तरह रेडी करने लगता है। जहाँ पे विंग न्यूज़ ऐसे करे अरे नहीं कितना मेकअप लगाएगा मुझे। हाँ न्यूज़ कहता है भाई तेरी आँखों को बहुत ज़्यादा चार्मिंग बना रहा हो जिसे देखने के बाद लोग घायल हो जाए। विंग कहता अच्छा। न्यूज़ कहता है एंड देन ऊपर से तुम्हारे लिप्स भी बहुत टेम्पटिंग लगने चाहिए जिसे देखने के बाद लोगों का मन हो इन्हें चूसने का। विंग कहता है नहीं क्या गंदी गंदी बातें बोल रही है तू। न्यूज़ कहती ये अपना मुंह बंद रख, ये गंदी गंदी बातें नहीं होती, ये फ्लर्टी तरीके की बातें होती, समझा ना, याद रखना। तुझे अपने पार्टनर के साथ लाइक अगर तू शुगर डैडी के कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी विंग, तो उसके लिए नहीं मना कर पाएगा।
विंग कहता हाँ समझ रहा हूँ मैं। न्यूज़ कहता तो तू रेडी है, चलते हैं हम अपने लिए शुगर डैडी ढूंढने के लिए। विंग कहता अभी? न्यूज़ कहता भाई इतना मेकअप किया है, अभी तो काम तो करना ही होगा, चलना चलते हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद न्यूज़ एंड विंग दोनों के दोनों आ चुके थे क्लब में, क्योंकि वो पार्टीज़ बड़ी बड़ी पार्टीज़ में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी इतनी पहचान ही नहीं थी, इसलिए वो दोनों अच्छे से रेडी होकर आ चुके थे। जिसके बाद न्यूज़ कहता है कि अपने हाथ में एक ग्लास लेना और ग्लास के ऊपर होता है ना राउंड बाय राउंड अपनी फिंगर को घुमाते रहना, ठीक है। तो विंग कहता ओके बट क्यों? न्यूज़ कहता है कोई ना कोई तुझे अप्रोच कर ही लेगा एंड मैं भी जा रहा हूँ साइड में कोने में। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसका न्यूज़ एक साइड में चला जाता है और न्यूज़ अपनी टेक्निक खेलने लगता है और विंग इधर अपनी टेक्निक खेलने लगता है। विंग अपने ग्लास के साथ ऐसे ही खेल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने विंग को ड्रिंक होता है ना बाय करने का ऑफ़र दिया और कहा वन नाइट स्टैंड वगैरह जो भी चीज़ें थी ना, बट विंग ने सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि न्यूज़ ने पहले ही कहा था वन नाइट स्टैंड के लिए कोई आएगा तो भाई एक लात मारकर उनको भगा देना, बस तुझे देखना है। जो इंसान बहुत रईस लगेगा और थोड़ा सा ओल्ड एज रहेगा तो वो इंसान तेरा शुगर डैडी बनने के लिए परफेक्ट पार्टनर रहेगा, याद रखना। तो विंग भी वैसे ही इंसान को ढूंढ रहा था, कहीं तो विंग ढूंढते ढूंढते थक चुका था। विंग कहता क्या सच में कोई शुगर डैडी नाम का चीज़ होता भी है या नहीं है, या लोगों ने ऐसे ही हवा में उड़ाने के लिए बना दिया है। विंग बस यही सोचते होता ना कि अपने सर को होता ना कि सर टेबल के ऊपर ही रख देता है और अपने साइड में उस ग्लास को देखते होते ना, उस ग्लास के ऊपर फिंगर फिराते हुए लाइक विंग कहता है कि कब से फिंगर को फिराते जा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है भाई। हाँ अभी तक मैंने इस ड्रिंक को ख़त्म कर दिया होता। विंग ऐसे करते उस ग्लास को ऐसे ऐसे कर ही रहा था कि तभी विंग देखता है उसके सामने वाले टेबल के ऊपर कोई आकर बैठा हुआ है करके। विंग देखता है ग्लास के पास से ही देख रहा था। विंग देखता है वो इंसान ब्लैक कलर के कोट में है, वहाँ पे बैठा हुआ, उसके हाथ के अंदर की जो वॉच थी वो चमक रही थी एंड देन उस इंसान की आंखें विंग की तरफ थी। वो विंग को बस ऐसे ही देखे जा रहा था, इसलिए विंग थोड़ा सा ऐसे करते विंग उठकर बैठ जाता है और विंग कहता इसके शूज़, इसके कपड़े, इसकी वॉच एंड देन ऐसे करते विंग जैसे ही उस इंसान की फेस को देखता था लाइक विंग एक पल के लिए रुक चुका था। वो इंसान बिल्कुल साइलेंट था, उसकी आंखें बिल्कुल कामली बस विंग के ऊपर ही घूरे जा रही थी कहा जाए तो। विंग उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश करता है बट उसके ऊपर एक भी फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं था। जो विंग किस चीज़ को पढ़ेगा, वो कोई चीज़ पढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि कोई भी किसी भी तरह के फेशियल एक्सप्रेशन थे ही नहीं वहाँ पे। बट जो था वो बस यही था कि विंग बस शांति से वो सारी चीज़ों को बस देखे जा रहा था, कहा जाए तो ऑब्जर्व कर रहा था। एंड वो इंसान भी विंग को खुद ब खुद ऑब्जर्व करे जा रहा था, बस कर रहा था। विंग लाइक जस्ट उठता है अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकते हुए कहता है कि हेलो सर, ऐसे विंग कहता है। वो इंसान बस विंग को ही देखता है। विंग कहता है तो क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बाय कर सकता हूँ? तो वो इंसान बस विंग की तरफ देखता है। तन कहता है लगता है कि तुम न्यू हो। विंग कहता हाँ नहीं सर मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। वो कहता है अच्छा कितने पुराने हो? विंग कहता मैं 1996 में पैदा हुआ था। अब एज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इस काम में कब से आए हो तुम? विंग कहता बहुत वक्त हो चुका है सर, 2-3 साल। वो कहता ओ अच्छा 2-3 साल, मतलब कि तुम्हें एक्सपीरियंस है? तो विंग कहता हाँ सर मुझे पक्का एक्सपीरियंस है, मुझे पूरी तरह से एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि न्यूज़ ने कहा था विंग एक्सपीरियंस वाले ही इंसानों को लिया जाता है, इसलिए कोई भी वो एक्सपीरियंस है बोल देने का। तो वो कहता एक्सपीरियंस है तो ठीक है फिर ट्रायल करते हैं। विंग कहता हाँ ट्रायल? वो कहता कि हाँ ट्रायल बेड पर। क्या? वो कहते हैं बेड पर, अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं पैसे दे दूँगा, निकल जाना। विंग कहता ट्रायल मतलब बेड पर, मतलब मैं समझा नहीं सर। वो कहता अरे तुमने कहा ना तुम्हें एक्सपीरियंस हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में तो नॉलेज होगा ही और तुम्हें पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो विंग कहता सर वो तो मुझे ठीक से नहीं पता बट हाँ आई थिंक सो आप शायद। वो कहता क्या तुम जिसके लिए आए हो मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। विंग कहता मतलब? वो कहता कि मतलब कि तुम्हें एक शुगर डैडी चाहिए ना? विंग कहता हाँ आपको कैसे पता? वो कहता है नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बैठे हुए उस ग्लास के ऊपर अपनी फिंगर को बार बार फिरा रहे हो, लोगों को देख रहे हो, लोग तुम्हें अप्रोच कर रहे हो बट तुम उन्हें मना कर रहे हो, साफ साफ नज़र तो आ रहा है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। तो विंग कहता जी हाँ। तो वो कहता है तो मैं पहले ट्रायल लूँगा उसके बाद डिसाइड करते हैं। विंग कहता हाँ तो ट्रायल? वो कहता है कि और ट्रायल लेने के बाद अगर तुम मुझे पसंद नहीं आते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा 1 लाख रुपए। फिर तो क्या 1 लाख? 1 लाख? वो कहता है क्यों क्या कम है? फिर कहता जहाँ पे 8 घंटे
महीना चला जाता, वहाँ पे 1 लाख रुपए क्या, हाँ 20,000 रुपये ठीक से नहीं मिलते, और यहाँ पे बस बेड पे एक बार ट्रायल लेने का 1 लाख रुपये मिल रहा है। विंग क्या क्या बात है, क्या बात है, कितनी सही बात है। विंग कहता नहीं ठीक है हाँ विंग ठीक है, हाँ क्यों नहीं। वो कहता है फिर चलो। विंग कहता जी चलिए कहाँ जाना है। वो कहता है ऊपर। विंग कहता ऊपर कहाँ। वो कहता है कि ऊपर VIP रूम में। विंग कहता हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। वो कहता है श्योर ना, तुम्हें एक्सपीरियंस हो। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस हूँ, रियली मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस हूँ। वो कहता है ठीक है फिर चलो। ऐसे कहते हैं। देन विंग को ऊपर के फ्लोर पे लेकर आ चुका था। विंग बस देख रहा था, यहाँ पे VIP रूम्स थे जहाँ पे लिखा हुआ था VIP 1 VIP 2 ऐसे रूम्स लिखे हुए थे। देन उसके बाद उन कमरों में लोग अलग अलग अपने कार्यक्रम करते जा रहे थे, और विंग VIP रूम नंबर 3 के पास था, जहाँ पे वो इंसान दरवाजे को ओपन करता है और कहता है अंदर आओ। विंग बस अंदर आ जाता है, देखता है लाइट्स ऑन होने के साथ साथ इतना खूबसूरत कमरा था ना। विंग देखकर हैरान था कि सच में इस बार के ऊपर इतने खूबसूरत कमरे हैं। विंग को यकीन नहीं हो रहा। विंग उस कमरे को देख रहा था। उस कमरे के अंदर एक वाइट कलर का बेड था, मतलब बेड के ऊपर वाइट कलर की बेडशीट वगैरह, जो तकिया वगैरह जो था सब कुछ वाइट कलर में ही था। टेबल था, टेबल के ऊपर कुछ ड्रिंक के ग्लासेस रखे हुए थे। विंग बस देखने लगता है, बस कहता है आ जाओ यहाँ। विंग कहता है हाँ। वो कहता है टेबल पर आकर बैठ जाओ। विंग कहता है जी, और विंग आकर बैठ जाता है। वो कहते हैं ये लो वाइन पियोगे। विंग हाँ क्यों नहीं। वो कहते हैं ठीक है। एंड देन वो विंग को वाइन दे देता है। देन उसके बाद विंग उस वाइन को देखने लगता है, तो कहता है पियो। तो विंग कहता है हाँ। तो विंग एक झटके में उस वाइन को पी लेता है। एंड वो इंसान ये देखकर थोड़ा सा हैरान तो था, पर फिर भी अपने आप को बस लाइक होते नॉर्मल दिखाता है। उसके फेशियल के ऊपर एक्सप्रेशन थी नहीं थे, और वो बस विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है, तो फिर आप मुझे पैसे कैसे पे करने वाले हो। वो कहता ओ पैसे मैं कार्ड दे दूँगा या चेक, या तुम्हारे डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दूँगा। विंग कहता ओ अच्छा ठीक है, तो क्या आप मुझे 50% पहले ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि लाइक आप मुखर गए तो। वो कहता ओ अच्छा चिंता मत करो, तुम अपना QR कोड दे दो। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी अपने फ़ोन को निकाल देते थे, ये लीजिए। एंड वो इंसान बस देखता है, देन अपने फ़ोन को निकाल कर स्कैन करता है और 50% अमाउंट विंग को सेंड कर देता है। विंग कहता हाँ एक झटके में हो माय गॉड। विंग अपने फ़ोन को ही देखने लगता है। तभी कहता है थैंक यू सो मच, मैं ऑफकोर्स मैं आपको पूरी तरह से मदद करूँगा बेड पर, चिंता मत करिए। वो कहता है देखते हैं। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है, और विंग का हाथ पकड़ता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा होता है कोल्ड हाथों को महसूस करने में विंग की बॉडी थोड़ी सी शिवर करती है। बट वो इंसान विंग को धीरे धीरे बेड की तरफ लेकर जाने लगता है। विंग बस देखता है, और विंग कहता अच्छा ठीक है, अब क्या करना है यार। विंग बस यही सोचने लगता है, क्योंकि विंग को तो ऑब्वियसली पता ही नहीं है ये लड़के लोग कैसे करते हैं, क्योंकि विंग को लड़के और लड़की कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें पता है, मतलब लड़के ये कैसे करते हैं विंग को पता ही नहीं है। विंग कहता नहीं ब्रो, तूने तो मुझे ये बताया ही नहीं, तो ये बताना कैसे बोल सकता है कि ये दोनों कैसे करते हैं यार, अब क्या होगा मेरा। तो विंग यही सोचने लगता है। तभी वो कहता है क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता कुछ भी नहीं। वो कहता है तो स्टार्ट करते हैं। विंग कहता हाँ क्यों नहीं। विंग कहता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो वो इंसान बस अपने कोट को निकाल कर साइड में फेंक देता है। विंग बस देखने लगता है। वो इंसान विंग की तरफ पड़ता है। विंग लिख कहता है ये क्या करने वाला है। तो कहता है क्या हुआ है, तुम हैरान लग रहे हो, कंफर्टेबल हो ना। विंग कहता है हाँ मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। वो कहता है ठीक है। ऐसे कहते विंग के चीन को पकड़ता है। एंड देन उसके बाद विंग के लिप्स के साथ लिप्स अटैच कर देता है डायरेक्टली, जिसके बाद विंग अपनी आंखें खोल कर शॉकिंगली सामने की तरफ देख रहा था। विंग कहता अच्छा किस करते हैं। विंग कहता किस, पहला किस चला गया। विंग यही सोचते हुए जो सामने वाले इंसान को देख रहा था, जो इंसान बस विंग की आंखों में ही देख रहा था, उसने भी किस करते वक्त आंखें बंद नहीं की थी। वो तो विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को होता ना कि ऑब्जर्व कर रहा था कहा जाए तो। विंग को वो किस करता है। किस करने के बाद विंग को छोड़ देता है, और विंग की चेस्ट के ऊपर धक्का मारते विंग को बेड पर ऐसे लेटा देता है, जिसके बाद वो विंग के ऊपर आने लगता है। विंग बस देखने लगता है। विंग अपने आप को होता है थोड़ा पीछे ऐसे खिसका रहा था। तभी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। मैं कहता हाँ कुछ भी नहीं, मैं आपको जगह दे रहा था। वो कहता है बेड पर बहुत सारी जगह है, मुझे बेड की जगह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे ऊपर जगह चाहिए, तो हिलना बंद करो। मैं कहता हाँ मुझे पता है मैं वो कहता है क्या। विंग कहता है मैं आपको बेड पर ही, मतलब बेड पर क्या, मेरे ऊपर ही जगह दे रहा था, आ जाओ। तो वो कहता है ठीक है। देन उसके बाद
विंग विंग के वो इंसान धीरे धीरे होते हैं शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है धीरे धीरे। विंग बस देखते हुए अच्छा तो ये मुझे नेकेट करने वाला है लगता है। ओके कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है। ऐसे करते विंग बोलता है। देन उसके बाद वो इंसान विंग की शर्ट को ओपन करने के बाद विंग के जो है ना चेस्ट के ऊपर किसेस करता है, जिसके कारण लाइक होता है ना विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग कहता है ये यहाँ किस क्यों कर रहा है, यहाँ पे कौन किस करता है। विंग बस यही सोचने लगता है। वो इंसान विंग के नेक के ऊपर आता है, नेक के ऊपर भी किसेस करता है। देन विंग की 3 बटन्स ओपन करने के बाद वो विंग के चेस्ट के पास आता है और वहाँ पे अपने हाथों से होता है ना कि विंग की चेस्ट के ऊपर धीरे से सहलाते हुए ना विंग के चेस्ट के बीच में लाइक होता है ना कि अपनी फिंगर को बार बार रफ करते हुए कहता है कि तुम श्योर हो ना कि तुम एक्सपीरियंस हो। विंग कहता हाँ 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 हाँ। वो कहता अरे तुमने इतनी बार हाँ कहा क्यों ऐसा। विंग कहता कुछ भी नहीं, मैं बस बता रहा था कि मैं सच में ब्रिलियंट तरीके से एक्सपीरियंस हूँ। वो कहता ओ ओके दैट्स फाइन, फिर मैं ज़्यादा हार्ड रहूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मैं यही समझूँ ना। तो विंग कहता हाँ ज़्यादा हार्ड मतलब। वो कहता कि तो पता चल जाएगा। विंग कहता जी ऐसे विंग कहता है ज़्यादा हार्ड क्या होगा। विंग बस यही सोचने लगता है। देन तभी वो इंसान भी अपनी खुद के शर्ट को निकालने लगता है और विंग देखता है कि वो इंसान ने भी खुद के शर्ट को निकाल दिया। तो विंग हैरानी से देखने लगता है। विंग कहता तो तुम। विंग कहता कि ये क्यों निकाल रहा है, हाँ क्या दोनों नेकेड होकर करने वाले हैं, बट यहाँ पे कैसे होगा हम दोनों के बीच में। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और अब विंग ने जो वाइन पी थी वो धीरे धीरे विंग के ऊपर नशा भी करना स्टार्ट कर चुकी थी और विंग बस सामने वाले इंसान को बस देखे जा रहा था। वो इंसान विंग की तरफ बढ़ता है, बढ़ने के साथ विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद वो विंग के नेक से होते हुए जो लाइन तक किसेस करता है एंड धीरे धीरे विंग के बेली बटन के पास आने के बाद होता है ना वो विंग की तरफ देखता है। विंग रिएक्ट कर रहा था, विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो इंसान विंग को देखकर लाइक होता है एक स्माइल करता है और उसके बाद होता है ना वो विंग के पैंट को निकालते हुए धीरे धीरे जहाँ ही रहा था विंग शर्माते हुए कहता कि यार सच में ये हो रहा है, मतलब मेरा पहला टाइम इस तरह से होगा, हाँ इस तरह से पहला टाइम होगा। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इस तरह से पहले टाइम होने जा रहा है। हाँ वैसे तो विंग ने कभी सोचा नहीं था कि लाइक होता है वो अपने किसी के लिए प्रॉपर तरीके से बचाएगा ही करके, ऐसे लाइक विंग के मन में कुछ भी नहीं था भाई जब होगा तब देखा जाएगा। विंग का ऐसा था, बट अभी जब हो रहा है तो लाइक विंग लाइक कह रहा है कि हाँ ये सच में हो रहा है, ऐसे एहसास होते हैं। विंग के दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये कितने मज़ेदार एहसास है, ये तो बहुत अलग अलग एहसास है जो अमेजिंग फील करा रहे हैं। विंग बस यही सोचे जा रहा था, ये एहसास उसे पसंद आ रहे थे। विंग लाइक कहते हाँ ठीक है इन एहसासों के साथ मैं मज़ेदार हूँ, मज़ेदार है सब कुछ मज़ेदार है। विंग बस यही कहने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी, हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था। वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को सहलाने लगता है पूरी तरह से एंड देन इसके बाद विंग को एक्साइटेड करने लगता है पूरी तरह से। और विंग ऑब्वियसली वो एक्साइटेड भी हो रहा था, विंग पहली बार ये चीज़ें कर रहा है और विंग फिर भी पहली बार भी एक्साइटेड हो रहा है। और विंग की बॉडी जो होती है ना हीटअप हो चुकी थी, गर्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। और वांग जी ये सब देखने के बाद लाइक होता है वो विंग को देखने लगता है और विंग के फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है तू रेडी हो लगता है। ऐसे कहते हुए जो ना वो अपने पैंट को जैसे ही नीचे करता है ना विंग, जैसे ही उसने लोअर पार्ट को देखा विंग कहता अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। विंग बस यही सोचने लगता है। वो इंसान विंग के पैर को स्ट्रेच करता है, विंग ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो आप। वो कहता है कि क्या कर रहा हूँ मतलब तुम्हारे अंदर आऊँगा। विंग कहता मेरे अंदर कैसे कहाँ से। वो कहता है कि हाँ तुमने तो कहा तुम एक्सपीरियंस। विंग कहता हाँ मैं एक्सपीरियंस हूँ। वो कहता तो तुम्हें पता होना चाहिए ना मैं कहाँ से अंदर आऊँगा। तो विंग वो कहता है विंग कहता हाँ पता है मुझे पता है। वो कहता है तो बताओ। विंग कहता यही से। वो कहता यही कहाँ से। विंग कहता जहाँ से आना होता है वहाँ से ही। तो वो कहता है कहाँ से। तो विंग बस देखने लगता है। वो कहता है ओके ठीक है मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। ऐसे कहते वो विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है एंड देन विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर करता है, जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ से। विंग कहता हाँ और विंग कहता है ओह शिट। ऐसे विंग कहता है बट वो इंसान विंग के अंदर फिंगर डालना मतलब वांग जी फिंगर डालना कंटिन्यू करता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि लगता है तुम प्रॉपर तरीके से अब लूज़ हो चुके हो, अब मैं अंदर जाने के लिए फुल ऑन रेडी हूँ। विंग बस देखते देखते ये इतना बड़ा क्यों है और मुझ में और इसमें इतना फ़र्क क्यों है, ये भी तो लड़का है मैं भी लड़का हूँ बट मेरे में और इसमें क्या फ़र्क है। ऐसे कहते विंग बस देख रहा था बट हमारा वांग जी विंग के अंदर एंड होता था, जिसके बाद विंग बेड को टाइटली पकड़ता है, ज़ोर से चिल्लाता है
उसके बाद वांग जी का एंटर होना स्टार्ट हो चुका था। वांग जी विंग के अंदर डैम पूरी तरह से एंटर होते जा रहा था और विंग लाइक कह रहा था कि पहली मीटिंग में पहली बार ये सारी चीज़ें हो रही है, शुगर डैडी को ढूंढ रहा हूँ मैं और शुगर डैडी मिल तो गया है बट लाइक ये सारी चीज़ें मेरे साथ पहली बार पे ही हो रही है, क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ, ये इंसान मेरा शुगर डैडी बनेगा या नहीं पता नहीं, बट मुझे एक दिन में ही एक बार ही बेड पर सोने का 1 लाख रुपये मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और विंग कहता है मैं परफेक्ट करूँगा, परफॉर्मेंस परफेक्ट दूंगा। ऐसे करते विंग अपने आप को पूरा फोर्स करके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से देता है। उसे तकलीफ हो रही थी बट फिर भी विंग अपनी आंखों से आंसू को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। विंग खुद को यही समझा रहा था और वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद यहाँ से अब सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग करीबन 4 बजे अपनी आंखों को 4 बजे सुबह की जो 4 बजते हैं ना उस टाइम पे विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। आंखों को ओपन करते कहता है अरे मैं कब सो गया था, क्योंकि विंग को तो याद ही नहीं था वो कब सो गया कब नहीं था। विंग बस इधर उधर देखने लगता, बेड खाली था। फिर कहता हाँ बेड खाली, ऐसे कहते विंग इधर कहाँ चले गए, क्या उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़कर तो नहीं भाग गए ना। विंग बस यही सोचने लगता है बट तभी उसे शावर लेने की आवाज़ आती है, मतलब शावर का पानी गिरने की आवाज़ आती है। इसलिए विंग शावर रूम की तरफ देखने लगता है। विंग उठकर होता है ना कि जाने की कोशिश तो करता है बट लाइक विंग की कमर जवाब दे रही थी उसे। तभी हम कुछ पल के बाद देखते हमारे वांग जी बस अपने वेस्ट के अराउंड टावल लपेटे बाहर आते अपने बालों को पोंछते हुए, जो होता ना वो आ चुका था। आने के बाद वो अपने हाथ में ड्रायर लेकर अपने बालों को सुखा ही रहा था कि उसका ध्यान जाता है बेड की तरफ और कहता ओ तुम उठ गए। विंग कहता हाँ मैं कब सो गया था। वो कहते तुम पहले राउंड में ही सो गए थे। विंग कहता क्या, वो कहता कि तुमने तो कहा तुम्हें एक्सपीरियंस हो बट पहले राउंड में ही तुम सो गए। विंग नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था ना इसलिए। वो कहता अच्छा कल ही तो एक ही गिलास तो वाइन पिया था। विंग कहता नहीं मैंने उससे पहले भी पिया था। वो कहता ओ ओके ठीक है मान लेता हूँ। विंग कहता मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस हूँ कि क्या मैंने अच्छा नहीं किया। वो कहता कि कह सकते हैं ठीक ठाक। विंग कहता ठीक ठाक मतलब क्या आपको मैं पसंद नहीं है। वो कहता कि ठीक ठाक समझ लो। विंग बस कहता क्या शिट, मतलब आप मुझे अपने पैसे तो दोगे ना। वो कहता तुम्हारी गाड़ी पैसे पे आकर अटकी हुई है। विंग कहता ऑफ कोर्स। वो कहता ऑफ कोर्स क्यों। तो विंग कहता पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। वो कहता ओ अच्छा ठीक है समझ गया। तो उसके बाद वो विंग को देखता है और अपने बालों को सुखा देता है। उसके बाद विंग जस्ट कहता है मैं भी शावर लेने जा रहा हूँ। वो कहता है जाओ, बाथरूम वहीं पे रखा हुआ है। विंग कहता है जी। एंड देन उसके बाद विंग वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो शावर लेते हुए लाइक होता है अपने बॉडी को टच कर रहा था और विंग जिस अपनी आंखों को बंद करता है उसे वही एहसास फिर से फील हो रहे थे जो वांग जी ने उसे किस किया था। कैसे सारी चीज़ें विंग के अंदर कैसे वो एंटर हुए थे, वो चीज़ें जैसे ही विंग को याद आती है ना विंग देखता है कि उसका लिटिल लॉयन वेकअप हो चुका है करके। विंग कहता शिट तुम इतनी आसानी से कैसे वेकअप हो सकते हो, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो क्या। ऐसे कहते विंग अपने लिटिल लॉयन से बात करने लगता है। देन उसके बाद विंग अपने लिटिल लॉयन को रिलैक्स करवाता है पूरी तरह से। रिलैक्स करने के साथ साथ विंग रिलीज़ हो जाता है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है बाथरोब पहनकर। उसके बाद विंग अपने कपड़ों को पहनने लगता है। वांग जी वहीं पे बालकनी के पास खड़ा था और फ़ोन पे बात कर रहा था। विंग के आने के साथ साथ वो बाहर आता है, अंदर आता है और अंदर आने के साथ साथ कहता है कुछ खाना पसंद करोगे। विंग कहता है इतनी सुबह। वो कहता है कि तुम चाहो तो खा सकते हो। विंग कहता नहीं नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। वो कहता ओ अच्छा ठीक है फिर। विंग कहता तेन उसके विंग चुपचाप से बेड पर बैठ जाता है और हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी होता ना वो अपने फ़ोन पे कुछ कर रहे जा रहा था, विंग को नहीं पता है। बट करीबन आधे घंटे के बाद दरवाजे पे नॉक होता है इसलिए वांग जी खड़े होकर दरवाजे को ओपन करता है। विंग बस चुपचाप से वहीं पे बैठा था ऑकवर्डली। देन वहाँ पे एक वकील आ चुका था। विंग बस देखता है। वकील भी लाइक होता है ना कि अपनी आधी नींद से उठ कर आया था, ऐसी कंडीशन थी। वकील कहता है सर ये आपके डॉक्यूमेंट। तो वांग जी कहते हैं ठीक है थैंक यू जा सकते हो। वो कहते जी ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट देखने के बाद लाइक होता है। विंग कहता है ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है और क्लब में। विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी जस्ट कहता है कि इधर आओ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है सोफे पर आकर बैठो। विंग आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट को देते कहते इन्हें देख लो। विंग कहता है ये क्या है। वो कहता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। विंग कहता कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। आई एम योर शुगर डैडी। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है विंग कहता शुगर डैडी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप मुझे हायर कर रहे हो अपने। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स हायर कर रहा हूँ। विंग कहता रियली। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स क्यों। तो
फिंग कहता हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं अच्छा अपना परफॉर्मेंस दूंगा। तो वांग जी कहता कल रात की तरह मत दे देना कि एक बार में ही सो जाऊँ। विंग कहता नहीं मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो वांग जी कहता एक बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो एंड साइन कर लो। विंग कहता जी। ऐसे कहता है। देन विंग पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन्स को पढ़ लेता है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लिखा हुआ था। देन जब 8वीं लाइन आती जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा पार्टनर होगा, मतलब जो शुगर डैडी होगा, वो तुम्हें कहीं पे भी कभी भी टच कर सकता है, तुम उसके लिए मना नहीं कर सकते हो करके। विंग ये देखने के बाद लाइक कहता टच, ओके टच कल भी तो किया था, कोई बड़ी बात नहीं होगी। विंग बस यही कहता। तो उसके बाद विंग जब 10वीं टर्म पढ़ता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा, वो भी उसके घर पे। विंग कहता क्या मुझे आपके साथ रहना होगा? वो कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तुम मेरे बेबी बनने वाले हो और मैं तुम्हारा शुगर डैडी, तो तुम्हें मेरे साथ ही तो रहना होगा ना। विंग कहता ओके मैं समझ गया। देन उसके बाद विंग बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है। देन उसके बाद विंग को कितने पैसे मिलेंगे वो पढ़ने के बाद विंग लाइक शॉक, विंग बस देखने लगता है। तो विंग को वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि विंग को मंथली 10 लाख रुपए मिलेंगे जो विंग खर्च करेगा। एंड देन उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा उसके पास विंग को जो है ना 50 लाख रुपए मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। बट अगर विंग 6 महीने तक वांग जी के साथ रहेगा तो उस दरम्यान विंग को 10-10 लाख रुपए हर मंथली मिलेंगे, मतलब 6 महीने में 10 लाख रुपए मिलेंगे विंग को, 10-10 लाख रुपए मिलेंगे हर, मतलब 60 लाख रुपए हो जाएंगे वही चीज़। बट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद विंग को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनने के बाद विंग के तो पैरों तले जमीन की, विंग पूरा शौक था। विंग कहता इतने सारे पैसे? तो वांग जी कहता क्या कम है? विंग कहता नहीं ठीक है। वो कहता कि ठीक है फिर साइन कर दो। विंग कहता जी। एंड विंग सिग्नेचर कर देता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। एंड देन उसके बाद विंग का सिग्नेचर होने के बाद वांग जी कहता है कि फिर अपना सामान लेकर आ जाओ। विंग कहता जी। वो कहता है कि हाँ अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एंड देन इसका मतलब अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। विंग कहता हाँ। वो कहता है तो अपना सामान लेकर आ जाओ, मेरे घर पर शिफ्ट होना है तुम्हें। विंग कहता जी। वो कहता है तो चले जाओ, मेरा ड्राइवर नीचे खड़ा है, तुम जाओ, देन वो तुम्हें लेकर चला जाएगा, ठीक है। विंग कहता ओके ऐसे कहता है। तो वांग जी बस उसे देखता है। देन उसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद ड्राइवर तो विंग के लिए दरवाजे के पास ही खड़ा था। विंग को देखने के बाद चलिए सर। जहाँ पे विंग कहता हाँ इन्हें कैसे पता भाई, मैं ही हूँ करके, लगता है बड़े लोगों के बड़े चोचले होंगे। ऐसे विंग सोचते वैसे जा ही रहता है, पीछे से आवाज़ आती है न्यूज़ है। नहीं कहता विंग बस देखता है। अगर हाँ नहीं क्या हुआ? न्यूज़ तो भाई तू मुझे छोड़ के कैसे भाग सकता है? हाँ कल रात से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग हाँ न्यूज़ हाँ यार मैंने तेरा कल रात को उस रूम में जाते हुए देखा था, मैंने सोचा मैं कुछ तो तुझे बोलूँ बट लाइक रहने दिया मैंने। क्या हुआ पता? विंग कहता मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। न्यूज़ क्या सच में? तो विंग कहता हाँ। और विंग सारे कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें बताता है। न्यूज़ ओ माय गॉड यार तुझे सच में एक रात में शुगर डैडी मिल गया, यकीन नहीं हो रहा। देख मैंने तेरा इतना ज़्यादा मेकअप जो करके दिया था ना, इसके कारण ही ये सब हुआ है। तो विंग कहता हाँ शायद नहीं। न्यूज़ कहता तो तू क्या करने जा रहा है? तो विंग कहता मुझे शिफ्ट होना है उनके घर में। कहता ओह अच्छा तो सामान लेने जा रहा है? तो विंग कहता हाँ। तो न्यूज़ चल मैं तेरी मदद करता हूँ। विंग कहता हाँ चल। तो उसके बाद वो कार में बैठे। देन उसके बाद विंग बहुत सारी बातें शेयर करता है। न्यूज़ कहता मतलब तूने सब कुछ कर लिया? विंग कहता काइंड ऑफ थोड़ा बहुत। न्यूज़ कहता क्यों? वो कहता कि क्योंकि उसने कहा कि मैं एक बार में सो गया था, मतलब कुछ हो भी नहीं पाया ठीक से और मैं सो गया। न्यूज़ कहता विंग ऐसे मत कर यार, तुझे हाँ ऑफकोर्स तेरे लिए पहला टाइम हो सकता है पर तुझे ये परफेक्टली चीज़ें करनी होगी। तूने कहा ना तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस इंसान ऐसे नहीं करते। तो विंग कहता मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी होगी। न्यूज़ कहता हाँ ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, नहीं वहाँ पर तू जाकर सीख सकता है। न्यूज़ कहता ओह हाँ सही कहा, ठीक है तो फिर मैं ऑनलाइन जाकर बहुत सारी चीज़ों को सीख लूँगा, हाँ यही सही रहेगा। ऐसे ही न्यूज़ एंड विंग दोनों बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ यही सारी चीज़ें सही रहेगी। विंग एंड न्यूज़ जो थे और विंग के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। जो विंग का सामान पैक करने लगते हैं और विंग के पास अभी पैसे थे ना, पहले तो वो रेंट चुकता कर देता है, सीधा ऑनलाइन मकान मालिक को भेज देता है भाई तेरा रेंट जो बचा हुआ था ले ले। तो उसके बाद विंग अपने सामान को पैक करता है। उसके बाद न्यूज़ से कहता है ये आधा सामान तू लेकर जाना अपने घर में, ठीक है न्यूज़ कहता है ठीक है यार ले जाऊँगा। एंड विंग अपने कपड़े वगैरह लेने के बाद वो नीचे आ जाता है जहाँ पर ड्राइवर खड़ा था। विंग के आने के साथ ड्राइवर कार के दरवाजे को ओपन करता है, जिसके बाद विंग न्यूज़ को हक करता है और कहता है मैं आता हूँ, ठीक है। न्यूज़ कहता है ठीक है बाय। विंग कहता है तब उसके बाद विंग कार में बैठकर वहाँ से ही निकल चुका था। विंग कहता हाँ
एक रात में मेरी ज़िंदगी बदल गई यार, सच में। थोड़ा बहुत मेकअप करना भी ठीक ही होता है। विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को सीधा, मतलब हमारा विंग सीधा आ चुका था एक बड़े से मेंशन के पास। विंग उतने बड़े मेंशन को देखकर वो हैरान था, वो मेंशन को देख रहा था। देन उसके बाद विंग आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर देता है, सामान लेकर। वहाँ पे जो घर के सर्वेंट्स होते हैं वो लेकर जा रहे थे। विंग ये देखकर भी हैरान था, लाइक सर्वेंट है भाई इस घर में, अमीर लोगों के अलग ही शौक होते हैं। विंग यही सोचते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ पे अंदर आने के साथ एक सर्वेंट थी, वो कहते कि लेफ्ट साइड चलिए। विंग कहता जी। एंड देन विंग लेफ्ट साइड वाले कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद विंग देखता है एक खूबसूरत सा कमरा। विंग बस देखने लगता है, वो कहता है ये आपका कमरा है, और विंग का सामान वहाँ पे लाकर रख दिया जाता है। विंग देखता है कितना बड़ा कमरा है, लाइक इतना बड़ा कमरा कैसे हो सकता है। विंग बस यही सोचने लगता है। हाँ, विंडोज़ देखता है, 2-2 विंडोज़ थी, टेबल थे, सारी चीज़ें थी, कबर्ड्स थे। विंग बस ऐसे ही देख ही रहा था कि सडनली दरवाज़ा ओपन होता है, जिस कारण विंग थोड़ा लाइक होता है पीछे पलट कर देखता है, तो वहाँ पे हमारा वांग जी खड़ा था। वांग जी अंदर आते हुए जस्ट कहता है कि आ गए तुम, सारा सामान लेकर आ गए हो। विंग कहता जी। वो कहता ओ सिर्फ 2 ही बैग थे। विंग कहता हाँ बस मैं कपड़े लेकर आया हूँ। वो कहता ओ ओके। विंग कहता देन वांग जी आकर विंग को बैग से हक करता है और कहता है कि याद रखो, आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। विंग कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहता है यू कॉल मी डैडी, ओके शुगर डैडी। विंग कहता हाँ डैडी। वो कहता ओह नाइस बेबी। ऐसे कहते वांग जी विंग के चिक्स पे एक छोटा सा किस करता है, जिसके बाद विंग लाइक थोड़ा हैरान तो हो जाता है। विंग कहता ओह हाँ ऐसे कहते हैं। देन विंग भी टर्न होता है, थोड़ा सा वांग जी के चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस करता है। देन वांग जी जैसे होता है विंग के बालों को पीछे टक करते हुए कहता है कि एक काम करो, तुम शावर ले लो, फिर हम ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तो विंग कहता है जी हाँ डैडी। वो कहता है कि ओके बेबी। ऐसे कहते वांग जी बस बाहर निकल जाता है। देन उसके बाद विंग कहता है हाँ यार सीरियसली। ऐसे कहते विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग पहले तो शावर लेने जाता है। भाई शावर ले रहा था। विंग कहता है इतने सारे जेल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, यार क्या मस्त है वॉशरूम भी। ऐसे कहते विंग गीज़र को ऑन करता है, बहुत सारी चीज़ों को लाइक होता है, बाथ टब के अंदर बैठ कर शावर लेता है पूरी तरह से। विंग को तो बिल्कुल अमीरों वाली वाइब आ जाती है। एंड देन उसके बाद विंग शावर लेने के बाद बस बाहर आता है, अपने कपड़ों को निकालता है, उन कपड़ों को पहन लेता है। एंड देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे वांग जी ऑलरेडी बैठा हुआ, तो वो विंग को देखते हुए कहता है कि आ जाओ। एंड देन विंग के लिए वो चेयर को पीछे खींचता है और विंग को बिठाता है, और विंग जाकर बैठ जाता है। देन वांग जी विंग के साइड में ही बैठते हुए कहते हैं चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वहाँ पे खाना परोस दिया जाता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों के दोनों ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते थे। विंग लाइक ब्रेकफास्ट को देखे जा रहा है, भाई कितना सारा खाना रखा हुआ है। विंग कहता है इतना सारा खाना कौन खाने वाला है। तो वांग जी कहता है तुम और मैं। विंग कहता पक्का इतना सारा। तो वांग जी कहता हाँ तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, चिंता मत करो, ठीक है। विंग कहता ठीक है। एंड देन विंग उसके बाद खाना खाना स्टार्ट कर देता है, और खाना खत्म होने के बाद विंग लाइक कहता हाँ ये ब्रेकफास्ट था क्या, पूरा लंच था। ऐसे कहते विंग के दिमाग में आता है, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट इतना सारा ब्रेकफास्ट कभी नहीं होता है। विंग ने फुल ऑन पेट भर कर ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद वांग जी कहता है चलो चलते हैं फिर। विंग कहता हाँ। देन विंग होता है ना वांग जी के साथ अपने ही कमरे में आ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, और विंग के होता है ना बैक से हक करे हुए लाइक होता है ना, वो बस खड़ा रहता है। विंग समझ नहीं पाता कि ये कर क्या रहा है करके, विंग भी चुपचाप से खड़ा रहता है। और वांग जी विंग के नेक पे अपनी नोज़ को रफ करते हुए कहता है कि जो रात को चीज़ें छूट गई थी हम उसे कंटिन्यू करते हैं। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता वही चीज़ें जो रुक चुकी थी तुम्हारे सोने के साथ साथ। विंग कहता हाँ। वो कहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहते वो विंग को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अपनी तरफ टर्न करता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके कारण विंग भी धीरे धीरे पीछे पीछे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो भी धीरे धीरे पीछे पीछे बढ़ना स्टार्ट कर चुका था। पीछे पीछे बढ़ते हुए विंग लाइक होता है ना सीधा बेड पर जाकर टकरा जाता है। बेड पर टकराने के साथ साथ वो बेड पे ऊपर नीचे गिर चुका था। बेड के ऊपर नीचे गिरने के साथ साथ विंग जो था ना वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसके ऊपर आते हुए विंग के फेस को सहलाते हुए होता है ना विंग के नेक पे छोटे छोटे किसेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग लाइक कहता है हाँ ठीक है नॉर्मल बात है विंग, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। देन वांग जी उसके नेक से होते हुए लाइक होता है विंग के शर्ट के बटन्स ओपन करता है। शर्ट के बटन्स ओपन करने के बाद विंग के चेस्ट के पास आता है। चेस्ट के पास आने के बाद विंग के चेस्ट के ऊपर लिक एंड सक करता है। देन उसके बाद वो हमारे विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है।
बुरी तरह से उसके चेस्ट के ऊपर अंदर, उसके बाद उसकी बेली तक आता है। बेली तक आने के बाद वो उसके पैंट को निकालता है, पैंट को निकालने के बाद उसके थाइस के ऊपर बहुत किसेस करता है और विंग के पैर को स्ट्रेच करने लगता है। विंग बस गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था और लाइक होता है अपने दिमाग में बस दिखा रहा था कि तुझे अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। विंग खुद को समझा रहा था और विंग लाइक अब इमोशन में इतना बह जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितना अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है करके। उसके बाद वांग जी आखिरकार विंग के पैरों को स्ट्रेच करने के बाद अपने लिटिल लॉयन को विंग के अंदर एंटर कराता है, जिसके बाद विंग तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से मौन करना स्टार्ट कर देता है, इतनी तेज़ी से कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी बस उसके अंदर था और विंग के बस हर फेशियल एक्सप्रेशन को वो देखे जा रहा था। विंग कैसे मौन करे जा रहा है, कैसे क्या करे जा रहा है, वो हर चीज़ को बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। अंदर उसके साथ साथ उसके अंदर की जो भावनाएं थी ना वो भी बाहर आती जा रही थी। वांग जी बस कंटिन्यूसली विंग के साथ इंटीमेट होते जा रहा था, बस हो रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग सेकंड राउंड में ही बेहोश हो जाता है फिर से, क्योंकि विंग के लिए ये चीज़ बिल्कुल लाइक होता नया था। तो विंग ऑब्वियसली उसकी बॉडी सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा कैपेबल नहीं थी, इसलिए वो सेकंड राउंड के टाइम पे ही बेहोश हो जाता है। वांग जी कहता है ओह फिर से। ऐसे तो वांग जी बस अपने सर को थोड़ा सा सहलाता है एंड देन उसके बाद वो विंग के साइड में आकर लेट जाता है, विंग के फेस को देखने लगता है और देखते हुए बस एक स्मक करता है। उसके बाद यहाँ से अब नेक्स्ट मतलब रात के वक्त देखते हैं। रात के वक्त अभी विंग दोपहर के टाइम पे तो भाई सोया हुआ ही था, अब डायरेक्टली रात का सीन देखते हैं। रात के वक्त हमारा विंग जो था ना वो उठकर बैठ जाता है। उसके बैग में उसे दर्द हो रहा था, बैग में दर्द होते हुए जिस वो अपने आप को लाइक कहता है कि हाँ मैं फिर से सो गया क्या, ऐसे विंग सोचने लगता है सोचने लगता है कि मैं फिर से सो गया था। विंग कहता है कि मैं फिर से सो गया, सीरियसली विंग अपने आप को संभालता है। देन उसके बाद पहले तो वो शावर रूम में जाता है क्योंकि उसे शावर लेना भी था ना। विंग अपने बैग को होता है सहलाते हुए कहता है अरे यार ये इंसान तो एक राउंड में ही मेरी बैंड बजा देता है लगता है, हाँ और मैं जल्दी सो जाता हूँ। सच में विंग तो इतना वीक हो चुका है क्या, तेरे जैसा इंसान वीक मैंने आज तक नहीं देखा है। विंग अपने आप से यही बातें बोलने लगता है और बोलते बोलते विंग कहता है शिट मैं इतना वीक कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना वीक नहीं हूँ बट फिर भी मैं इतना वीक कैसे। ऐसे विंग को से ही यही सारी बातें बोलता है। देन उसके बाद विंग शावर लेता है और थोड़ा सा ठुपक कर चल कर वो बाहर आ जाता है और अपने बैग को थोड़ा सा सहलाते कहता है वो कहाँ चला गया, हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है, सर्वेंट कहते कि आपको कुछ चाहिए था सर, तो विंग कहता है हाँ मुझे पानी मिल सकता है, वो कहता है हाँ सर। देन उसके बाद विंग को पानी मिलता है। देन उसके बाद विंग को जो भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी ना वो लाकर रख दी जाती है। उसके बाद विंग वहीं पे बैठे हुए रहता है और कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर नहीं आए, वो कहता है कि वो आ जाएंगे, उन्हें वक्त है, वो 8 बजे के बाद आते हैं। विंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद विंग खाने पीने के बाद लाइक सोचता है कि चलो अब मेंशन ही घूम लिया जाए, तो इसलिए विंग मेंशन को घूमने लगता है। विंग कहता है ओह माय गॉड ये तो कितना लग्जरियस मेंशन है और ये कितना ज़्यादा बड़ा मेंशन है, हाँ एक अकेला इंसान के लिए इतना बड़ा मेंशन सच में कोई रखता भी है बड़ा। विंग बस यही सोचना, विंग कहता है अमीर लोगों के अमीर शौक। विंग बस यही सोचते हुए लाइक कहता है ना पूरे मेंशन को घूमता है। उसे घूमने में पूरे 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद विंग थक कर कहता है हाँ इसको कितना भी देखूँ ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लगता है इतना बड़ा हो चुका है कि हाँ विंग कोई बात नहीं चल ठीक है बाद में देख लेंगे। ऐसे कहते विंग जिस होता है एक सोफे पर आकर बैठ जाता है, हॉल के अंदर जो सोफा था ना वहीं पे आकर बैठ जाता है और विंग कहता है अभी तक नहीं आया ये डैडी। ऐसे कहते विंग बस यही सोचना होता है, इसलिए विंग सोचता है कि चलो अपने दोस्त से ही बात कर ली जाए न्यूसान से। इसलिए विंग फ़ोन कर देता है न्यूसान को। न्यूसान फ़ोन उठाता है हे ब्रो क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ बता। विंग कहता कुछ नहीं यार मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार किसका, विंग कहता डैडी का। ओ तेरी शुगर डैडी का। विंग कहता हाँ। तेरे साथ क्या कैसा है सब कुछ। विंग कहता यार सच में ये घर तो बहुत ज़्यादा फैंसी है, लाइक कितना बढ़िया घर है और मैं इस घर को करीबन 3 घंटों से घूमे जा रहा हूँ पर ये घर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा नहीं। ओ अच्छा। विंग कहता हाँ सर्वेंट ने बताया था कि वो 8 बजे आते हैं करके बट अभी तक नहीं आए, 9 बज गए। न्यूज़ कहता अरे अमीर लोग थोड़ा वक्त लगता है विंग समझा करो, उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है तभी तो वो पैसे कमाते हैं ना। विंग कहता सही कहा उसके घर में तो बहुत सारे सर्वेंट है। न्यूज़ कहता वाह क्या बात है विंग। विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता है तो मज़ा आ रहा है तुझे। विंग कहता हाँ अच्छा तो लग रहा है, कह सकते कि मज़ा आ रहा है करके। न्यूज़ कहता तो ग्रेट है अच्छी बात है, सब कुछ सीख ले तो आराम से ठीक है। विंग कहता आराम से सीख ले मतलब कि यार अपने शुगर डैडी के साथ वक्त आराम से गुजारना ठीक है। विंग कहता हाँ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं 6 महीने तो पल भर में गुजर जाते हैं। न्यूज़ कहता है सही है। न्यूज़ कहता है और तेरा बेड पे
विंग कहता है हाँ बेड पर क्या ही बोलो नहीं हो जान, मैं तो जल्दी ही सो जाता हूँ यार, मुझे पता ही नहीं चलता, लाइक वो जब होता है तो नहीं सो मतलब। तो विंग कहता अरे यार ये सारी चीज़ें करते तक होता है मैं सो ही जाता, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ लगता है नहीं हो सकता, इसलिए तुझे कहा था मैंने वीडियोज़ को देख लेना। विंग कहता हाँ सही कहा। विंग कहता मैं आज देखूंगा। न्यूज़न कहता है ठीक है देखना। ऐसे कहते विंग एंड न्यूज़न ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी विंग को कार की आवाज़ आती है। तो विंग कहता है लगता है वो आ गया। न्यूज़न कहता ओ तेरा शुगर डैडी आ गया। विंग कहता हाँ चल रख रहा हूँ। और तेरे को मिला क्या? न्यूज़न नहीं यार मुझे नहीं मिला अभी तक, मैं अभी जॉब से घर पर आया हूँ। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड न्यूज़न फ़ोन कट कर देते। विंग दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पे हमारा वांग जी सूट बूट में वो आ चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। विंग एक पल के लिए देखकर वो पूरी तरह से हैरान था, ये वही इंसान था जहाँ पे वांग जी आते वक्त अपने कोट को निकाल रहा था, अपने हाथ में पकड़ते हुए आते हुए सोफे के ऊपर उस कोट को रख देते हैं। जहाँ पे विंग बैठा था वांग जी वहीं पे विंग के पास आकर होता ना वो बैठ जाता है। विंग लाइक थोड़ा सा हैरान हो जाता है, वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग को कमर में हाथ डालता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है, डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद विंग बस होता है वांग जी को बस देखने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग के लिप्स पे कैप्चर करने किसिस करने के बाद वो विंग से दूर हो जाता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी विंग के चिन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ मैं? विंग कहता हाँ नहीं तो मतलब कि मैं हैंडसम नहीं लग रहा? विंग कहता लग रहे हो हाँ लग रहे हो। तो वांग जी कहता ग्रेट, चलो साथ में खाना खाते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी ऊपर की तरफ चला जाता है। विंग कहता अरे मैं ऊपर वाला सेक्शन तो देखना ही भूल गया और मैंने इसका कमरा भी नहीं देखा। विंग कहता और इसने आने के बाद मुझे डायरेक्टली किस ही कर दिया बस। हाँ विंग बस अपने लिप्स पे टच करते हैं और कहता कि और ये किस तो इतना अच्छे तरीके से करते हैं, लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पहले से लाकर यहाँ पे रख दिया था लगता है, इसलिए वो इतनी प्रॉपर तरीके से इतने अच्छे तरीके से किस कर पा रहा है। हाँ और मुझे देखो मैं कैसा हूँ, मुझे देख किस क्या, मैंने किसी को लाइक फ्लर्ट भी नहीं किया, ना किसी के साथ इंटीमेट हुआ ना कुछ भी, बस ये सारी चीज़ें मैं इसी के साथ पहली बार कर रहा हूँ और ये ऐसे प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है कि ये तो इसका धर्म सब अधिकारी है, लाइक ये तो पहले से करके ये सारी चीज़ें बैठा है और मुझे देखो मैंने तो आज तक कोई चीज़ ठीक से नहीं की है और अब जब कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होती जा रही है। हाँ क्या विंग तेरी तो मती मारी गई है पूरी तरह से, तो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता है क्या? हाँ विंग को सही यही बातें बोल रहा है, इसलिए तेरे बॉस ने तुझे वहाँ से निकाल कर फेंक दिया। विंग भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, हाँ वैसे भी इसका कुछ भी हो सकता है, तुझे अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी और लास्ट तक अपने पैसे लेने ही होंगे। विंग अपने आप को यही समझाने लगता है। हाँ देन कुछ वक्त के बाद वांग जी आ जाता है, कहता है चलो खाना खाते हैं और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग भी हाथ पकड़ते हुए जैसे आ चुका था, वांग जी उसके लिए चेयर को पीछे खींचता है। देन विंग बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग के साइड में बैठते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने स्टेमिना को ठीक करने की ज़रूरत। विंग था हाँ। तो वांग जी कहता है दूसरे राउंड में ही तुम तीसरे अटैम्प्ट के बाद ही तुम बेहोश हो गए। विंग वो मैं कहता है क्या इस बार कौन सा बहाना दोगे? विंग कहता बहाना नहीं, एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे मैंने किया नहीं था इसलिए। वो कहता ओ तो इसलिए तुम्हारी बॉडी वीक हो गई? फिर कहता हाँ सही कहा वीक हो गई। वो कहता ओ लगता है कि डेली कर करके तुम्हें स्टेमिना दिखाना होगा। फिर कहता डेली? वो कहता इसी से तुम्हें आदत होगी ना, आज तुम 1 राउंड से हो गए, कल 2 राउंड, परसों 3 राउंड, फिर से उसके बाद 4 5 6 डेली 1 राउंड बढ़ाने का काम करूँगा मैं। फिर कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता 30 दिनों में मतलब? तो वांग जी कहता 30 राउंड। फिर कहता क्या आप सच में ये सब कर पाओगे ना? तो वांग जी कहता तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता ठीक है, वैसे मैंने आपकी एज नहीं पूछी। वो कहता ओ एज क्यों? विंग कहता मुझे अभी तक आपकी एज नहीं पता ना। तो वांग जी कहता क्या मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ? विंग कहता हाँ हो बट एज? तो वांग जी कहता मैंने तुम्हें पूछी? विंग कहता नहीं बट आपने तो पता कर ही ली होगी ना, तो मैं कहाँ से पता करने वाला हूँ? तो वांग जी कहता यू आर राइट, तो एज जाने के बाद क्या होगा? विंग कहता कुछ नहीं। तो वांग जी कहता तो जानो मत। विंग कहता बट मुझे जानना था। तो वांग जी कहता ठीक है एज बता दूंगा, उसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। विंग कहता हाँ क्या करना होगा? तो वांग जी कहता सोच लो तुम करोगे? विंग कहता हाँ अच्छा क्या करना होगा बता दीजिए, मैं बस सोच लूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है तो चलो। और वांग जी सब सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता निकलो। सर्वेंट लोग चुपचाप से चले जाते। विंग कहता क्या कर रहे हो आप? तो वांग जी कहता कुछ नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना होगा, जब तुम वो करोगे मैं तुम्हें अपनी एज बता दूंगा। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता चलो। विंग कहता क्या करूँ? वांग जी कहता घुटनों को बलाओ। विंग कहता घुटनों को बल मतलब? तो वांग जी कहता नीचे बैठो।
मेरे पास, मेरे पैरों के दोनों पैरों के बीच में। विंग बस देखता है। देन उसके बाद विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है चलो फिर। ऐसे कहते वांग जी अपने जिप को ओपन करता है। देन अपने लिटिल लॉयन को बाहर निकालने के बाद कहता है टेक इट। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है लो। विंग कहता है क्या क्या करूँ मैं इसका। तो वांग जी बस विंग के चिन को पकड़ता है और कहता है अपने ये प्यारे से माउथ में इसे अंदर लो। विंग कहता है हाँ। और विंग कहता है क्या क्या ये मैं करूँ। वांग जी कहता है नहीं, मैं करने वाला हूँ। विंग उसे देखता है और विंग कहता अच्छा हाँ, समझ गया मैं। नहीं नहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। वांग जी कहता बट मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये करना होगा। विंग कहता बट। वांग जी कहता क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तुमने तो एक्सपीरियंस लिया है ना, तुम्हें तो ये। विंग कहता हाँ 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 मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, चिंता मत करो, मैं जैसे कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है तो करो। विंग कहता जी ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग होता है ना वो वांग जी के लिटिल लॉयन की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते हुए लगे होता है। विंग रुकते हुए कहता है कि क्या सच में ये लेना है, सच में। और वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखते होता है लगता है कि तुमने शायद मुझसे कुछ झूठ बोला है। विंग नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में सब कुछ कर सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं कर लूँगा। हाँ मैं कर लूँगा। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के लिटिल लॉयन को अपने माउथ में लेने के बाद वो धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता अरे तुम्हारे दांत मुझे चुभ रहे हैं। विंग कहता सॉरी। और विंग लाइक धीरे धीरे करते हुए कहता है सच में मैं ये सब कर सच में कर रहा हूँ क्या। विंग खुद को ही यही बोलने लगता है। देन उसके बाद विंग करना स्टार्ट कर चुका था। विंग कहता है कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ, मतलब एक दिन भी ख़त्म नहीं हुआ और कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। हाँ पर कोई बात नहीं, पैसों के लिए तो इतना सब कुछ चलता ही है। हाँ उतना काम करने से अच्छा तो ये आसान लग रहा है। विंग खुद से ही बोलता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ऐसी ही चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे वांग जी फुल ऑन विंग को एक्साइटेड बोले वांग जी पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी जब रिलीज़ के कगार पर आता है वो विंग को पुश कर देता है। देन उसके बाद विंग को पुश करने के साथ साथ जो वांग जी का लिक्विड जो था ना वो विंग के जो ना शोल्डर के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद विंग देखकर पूरा हैरान था। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता सॉरी ऐसे कहते वांग जी गहरी गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है। विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है। देन लाइक कहते मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो वांग जी बस उसे देखता है। जिसके बाद विंग वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद जल्दी अपने कपड़े को हटा के जी अरे यार ऐसे कहते विंग खुद को ही संभालने लगता है। देन अपने माउथ में बहुत बार पानी डाल कर लाइक होता है ना क्लीन करने लगता है। और विंग कहता है शिट ये भी करना होता है क्या, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है यार। विंग तू बड़ा एक्सपीरियंस है ना, ये तेरा एक्सपीरियंस। विंग खुद को यही समझाने लगता है। देन उसके बाद विंग नेक्स्ट डे, हाँ हमारे नेक्स्ट डे ही मतलब नेक्स्ट डे बोली बाद में ब्रेकफास्ट करने के लिए मतलब डिनर करने के लिए आता है। डिनर होने के बाद वांग जी और विंग के ही कमरे में आकर एक दूसरे को हक करके सो रहे थे, क्योंकि वांग जी अभी कुछ करना नहीं चाहता था इसलिए। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को हक करे सो जाते हैं। और विंग भूल चुका था वांग जी को एज पूछना ही खुद की। देन उसके बाद अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे जहाँ पे विंग को कुछ महसूस हो रहा था, विंग ऐसी आवाज़ निकालते जा रहा था। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है तो वो देखते हैं वांग जी उसके ऊपर था, जो उसके ऊपर उसके चेस्ट को बाइट करे जा रहा था। विंग ऐसी देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। वांग जी जस्ट कहता है क्या हुआ, सब ठीक है ना। विंग कहता हाँ आप कर क्या रहे हो। वांग जी तो कुछ नहीं, देखो ना मॉर्निंग के टाइम पे जो रिएक्शन होता है अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें भी तो रिएक्शन देना ही होगा ना। इसके बाद वांग जी विंग के फिर से चेस्ट को लिक करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पैंट के अंदर हाथ डालता है और विंग के लोअर पार्ट को अपने लोअर पार्ट को पकड़ कर रफ करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऐसे करते हुए अपने आप को रिलीज़ कराता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों शावर रूम में थे, जहाँ पे विंग की पीठ की मसाज वांग जी कर रहा था। देन कहता है कि तो तुम आज क्या करने वाले हो। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ। विंग कहता ओ तो मैं। वांग जी कहता है तुम चाहो तो शॉपिंग करने जा सकते हो। विंग कहता शॉपिंग। वांग जी कहता है शॉपिंग करने जा सकते हो, वैसे भी मैंने देखा तुम्हारे पास ज़्यादा क्लोथ्स नहीं है। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तो फिर शॉपिंग चले जाना अपने दोस्त वगैरह के साथ। तो विंग कहता है ठीक है। देन वांग जी कहता है देन वांग जी और विंग शावर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट होने के बाद वांग जी विंग को हक करता है, विंग के फोरहेड पे किस करते कहता है इंजॉय करना ओके। विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग को एक कार्ड दे देता है और कहता है कि ये लो। देन विंग कहता है थैंक यू। देन विंग कहता है हाँ ये कार्ड तो ब्लैक कार्ड है ना। विंग ऐसे उस कार्ड को देखने लगता है। न्यूज़न को फोटो भेज देता है, कहते ये देख मेरे पास न्यूज़न क्या। और न्यूज़न काम पर जा रहा था क्या ब्रो। विंग कहता है तो आज छुट्टी ले सकता है। आज विंग कहता है हाँ शॉपिंग करने जा रहा हूँ।
ओके यार शॉपिंग, मुझे भी कुछ खरीद कर देना। विंग कहता हाँ हाँ तू भी आ जा। एंड विंग ऐसे बात करता है। विंग जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद विंग जल्दी जल्दी बाहर आता है जहाँ पे विंग के लिए टैक गाड़ी ऑलरेडी अवेलेबल थी। उसके बाद विंग आता है, न्यूसान को पिकअप करता है। देन उसके बाद वो मॉल में जाता है। विंग बहुत सारी शॉपिंग करता है, न्यूसान के लिए भी और खुद के लिए भी। विंग खाना भी खाता है बाहर। एंड देन इसके बाद लाइक होता है ना, विंग कहता है यार सच में ऐसी ही लाइफ चाहिए थी मुझे, न्यूसान। हाँ तुझे मज़ा आ रहा है? विंग कहता है ऑफ कोर्स, मुझे एक भी पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं अब जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। देखो मेरे पास ब्लैक कार्ड जो ठहरा। न्यूज़ कहता है हाँ यार ये तो सही बात है तेरी, एक तो अब सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ। विंग कहता है न्यूज़ इन सारी चक्करों में मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? विंग कहता पागल हो गया, मैं तुझे क्यों भूलूंगा बड़ा, तो मेरा बेस्ट बड़ी है यार, नहीं मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। न्यूज़ कहता पक्का ना? तो विंग कहता ऑफ कोर्स यार पक्का, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग न्यूज़ को विंग बाय कहता है। उसके बाद घर में आता है, शॉपिंग की बैग्स को खोलता है, सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद विंग कबर्ड में अपना सेट करना स्टार्ट करता है और विंग उन कपड़ों को भी पहन पहन के देख रहा था। ऐसे करते हुए रात हो जाती है तो वांग जी आता है। तो विंग कपड़े पहन पहन कर देख रहा था, वांग जी उसे देखता है। तो कहता है हॉट लग रहे हो। विंग हाँ। वांग जी को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वांग जी आता है और विंग को बैक से पकड़ता है और फ्रंट से विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। एंड देन कहता है कि हाँ बट बिना कपड़ों के ज़्यादा हॉट लगोगे। ऐसे करते वांग जी विंग के शर्ट को निकालते हुए विंग के नेक के ऊपर किसेस करते हुए लाइक होता है ना, विंग के बेली बटन के पास आते हुए बेली बटन के अंदर अपनी फिंगर को डालते हुए उसे रोल घुमाने लगता है। देन उसके बाद एक हाथ वांग जी का विंग के चेस्ट के ऊपर आता है, चेस्ट को पिंच करने लगता है। विंग के नेक के ऊपर बैक से होता है ना, वो सारे किसेस करने के बाद वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ता है और विंग को किस करने लगता है। विंग एक वांग जी को देखता है और वो भी धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है जंप। कहता हाँ। वांग जी बस उसे देखता रहता है, कहाँ जंप? तो विंग जल्दी से जंप करता है, जिसके बाद वांग जी उसे अपनी तरफ टाइटली पकड़ लेता है। विंग वांग जी के बाहों में था, कहा जाए ऐसा। विंग के दोनों पैर हमारे वांग जी के वेस्ट के अराउंड थे एंड वांग जी ने विंग के बम के नीचे अपने हाथ को रखे हुए था और लाइक विंग ने अपने हाथों को गले में डाल दिया था और विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी धीरे धीरे विंग को बेड पर लेटाता है एंड लेटाने के साथ साथ वो विंग के ऊपर आते हुए कहता है कि आज मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ बेबी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता यस यस डैडी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के कपड़ों को हटाने लगता है। कपड़ों को हटाने के साथ साथ वांग जी के हाथ दोनों के दोनों विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमने लगते और विंग को एक्साइटेड करने लगते हैं, जिसके साथ साथ विंग वांग जी के दोनों बाहों को मतलब होते हैं शोल्डर के पास पकड़ता है और मौन करने लगता है वांग जी का नाम लेते हुए, लाइक मतलब डैडी, यस डैडी, यस 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 डैडी, ओह माय गॉड डैडी, ऐसे विंग करने लगता है और वांग जी बस स्माइल करता है एंड देन कहता या बेबी, ऐसे ही बेबी, तुम ऐसे ही रहो। ऐसे कहते हुए वो इंटीमेट होना स्टार्ट करते, वो दोनों के दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे। फिर रात के टाइम पे वांग जी कमरे के अंदर ही अपना खाना वगैरह जो था ना वो बुला लेता है। देन उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। वांग जी उसे ही हक कर गए ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट सुबह के टाइम पे विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी एक आराम से सो रहा था। विंग कहता है हाँ, रात के टाइम पे इतना फुल एग्रेशन, फुल अपना सारी चीज़ें दिखाने के बाद अब देखो इस इंसान को ये आराम से सो रहा है। सच में ये हैंडसम तो पक्का है, इसने अभी तक अपनी एज नहीं बताई है। हाँ, सारा काम होने के बाद विंग कहता आज तो मुझे एज पूछनी होगी। ऐसे तो विंग वांग जी को देख ही रहा था कि वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है। विंग को देख क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम सुबह सुबह मुझे किस करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तो वांग जी कहता है तो क्या करना चाहते हो? विंग कहता वो तो बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं बस आपकी एज जानना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता ओ एज 35। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ 35 क्यों, तुम तो 20 साल की हो ना? विंग कहता हाँ हाँ 20 साल 35 मतलब 15 साल का फ़र्क। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता कुछ नहीं। तो वांग जी कहता हम दोनों में बस 15 साल का ही डिफरेंट है और कुछ भी नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। विंग कहता हाँ सही कहा। विंग कहता विंग क्या भूल गया, पुराने ज़माने में भी इतना एज डिफरेंट होता ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे वो तेरा डैडी है, कोई तेरा फियांसे नहीं है जो तू इतना चिंता कर रहा है। विंग खुद को यही समझाता है। देन उसके बाद वांग जी कहता तो कुछ कहना है? विंग कहता नहीं नहीं। तो वांग जी कहता चलो शावर लेने चलते। विंग कहता है ठीक है।
देन वांगजी और विंग दोनों शावर लेने के लिए आ चुके थे। उसके बाद विंग के ऐसे ही दिन वहाँ बीतने लगते। विंग शॉपिंग के जाता, विंग को जहाँ घूमना होता था विंग वहाँ पे जा सकता था, विंग के पास पैसे थे, सारी चीज़ें थी, लाइक विंग को बहुत मज़ा आ रहा था ये लाइफ से। और वांगजी ऑब्वियसली विंग के साथ रात के टाइम पे इंटीमेट जब वांगजी को टाइम मिलता वो तब होता था। और वांगजी ऐसे ही बाहर जाता रहता था, उसकी मीटिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो ऐसे ही चल रहा था। विंग को अभी प्रॉपर तरीके से वांगजी कौन सा काम करते हैं उसे पता ही नहीं था कहाँ जा सके, तो विंग को अभी तक पता ही नहीं था कि वांगजी कौन सा काम करता है करके। तो विंग लाइक मस्त घूमता था, लाइक इंजॉयबल विंग की ज़िंदगी चल रही थी। वो न्यूसन को भी इसी बहाने घुमाने लेके जाता था। विंग को बहुत मज़ा आ रहा था इन सारी चीज़ों से, लाइक उसे बहुत मज़ा आ रहा था। देन ऐसे करते 1 महीना गुजर चुका था। अब दूसरे मंथ में देखते जहाँ पे हमारा विंग अभी टेरेस के ऊपर होता ना बैठा हुआ था, कहीं टेरेस के ऊपर बैठा हुआ था एंड लाइक विंग अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था और कह रहा था कि हाँ ये चीज़ मुझे प्रॉपर तरीके से सीखनी होगी। हाँ, क्योंकि विंग इंटीमेसी के बारे में प्रॉपर तरीके से सीखना चाहता है, ये कैसे होता है कैसे होता है। और सीखते सीखते विंग एक्साइटेड होने लगता है, तो लाइक विंग कहता है शिट, ऐसे करते विंग अपने लिटिल लॉयन को बाहर निकालते हुए अपने हाथों से मसाज देने लगता है। तभी हमारे वांगजी को देखते वांगजी पीछे आकर कहता है ओ अच्छा ऐसा कर रहे हो तुम। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से अपने कपड़े वो मैं वांगजी कहता वीडियोज़ देख कर इंजॉय कर रहे हो और मेरा क्या। विंग कहता वो तो मैं। वांगजी कहता क्या। विंग कहता आप घर पर आ गए। तो वांगजी कहता हाँ क्यों मैं नहीं आ सकता। विंग कहता आ सकते हो, ये तो आपका ही घर है। तो वांगजी कहता तो विंग कहता वो मैं। तो वांगजी कहता तो तुम खुद को वीडियो देखकर ये सब कर रहे थे। विंग कहता वो बस मैं पहली बार कर रहा था। वांगजी कहता पहली बार हो या लास्ट बार कर तो रहे थे ना। विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कहता हाँ। वांगजी कहता मदद करता हूँ ना, क्या तुम्हें मदद नहीं चाहिए मेरी। विंग कहता मैं कर सकता हूँ। कहता अरे मैं मदद करता हूँ। ऐसे करते वांगजी विंग के पीछे आकर बैठता है, देन विंग के लिटिल लॉयन को पकड़ते हुए बस उसके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद जब विंग रिलीज़ होने की कगार पर आती है ना, विंग रिलीज़ होने के कगार पर आता है ना, तब वांगजी विंग के लिटिल लॉयन को पकड़ लेता है और कहता है कैसा लग रहा है विंग। विंग कहता दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहता है थोड़ी देर की बात है और मज़ा आएगा तुम्हें, करने दो मुझे। ऐसे कहते हैं। देन वांगजी सच में वैसा ही करता है और विंग के लिटिल लॉयन को वो छोड़ने ही नहीं देता है बिल्कुल भी, मतलब छोड़ता ही नहीं है विंग के लिटिल लॉयन को। उसके कारण विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी विंग के अंदर आ जाता है, अंदर बोले तो लाइक होता है ना, वांगजी विंग के पैर को ही स्ट्रेच कर देता है। जिसके बाद वांगजी की दोनों फिंगर हमारे विंग के अंदर आ जाती है। इससे तो विंग और ज़्यादा हैरान हो जाता है। विंग कहता वांगजी, बट वांगजी बस एक छोटी सी स्मक करता है। देन उसके बाद उसकी फिंगर और वांगजी के दोनों हैंड्स विंग के लिटिल लॉयन के ऊपर चलने लगते हैं। जिसके बाद विंग तो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। उसके बाद वांगजी कंटिन्यूसली विंग के साथ इंटीमेट होना, मतलब होता है ना, विंग के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका था अपनी हाथों की मदद से। देन उसके बाद जब विंग रिलीज़ हो जाता है ना, तब वांगजी उसे देखता है और कहता इसे होने में तुम्हें वक्त लगा 15 मिनट का। विंग कहता वो मैं। वांगजी कहता लगता है उससे पहले भी तुमने अपने आप को पूरा एक्साइटेड करके रखा था, तो तुम्हें तब शायद थोड़ा और वक्त लग सकता था। विंग बस देखता है। वांगजी कहता चलो नीचे चलते, मुझे भूख लगी है। विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता हाँ क्यों, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। विंग कहता हाँ मुझे भी लगी है। और विंग कहता है शिट, ये कितनी गंदगी करती है मेरे साथ, हाँ मुझे भी भूख लगी है। विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद विंग वांगजी के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। विंग वांगजी के साथ खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ पे वांगजी हैंड वॉश वगैरह कर आ जाता है। वो साइड में बैठा है। देन उसके बाद वो अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लाइक होता है ना, वो विंग के कमरे में वांगजी था और वांगजी विंग के नेक से कहता है कि लगता है कि मैं तुम्हें बेड पे अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, इसलिए तुम वीडियोस। विंग नहीं ऐसा नहीं है, बट वांगजी लाइक उसके बाद अपना रौद्र रूप दिखाता है कहा जाए तो। वो विंग से नेक से होते हुए जो लाइन तक हर जगह पे किसेस मार्क सारी चीज़ें करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद विंग मौन कर रहा था बस वांगजी के नाम से और यस डैडी यस डैडी डैडी ऐसे करते विंग कहते जा रहा था। और वांगजी लाइक इन्जॉय कर रहा था विंग के साथ इस पल को, और विंग खुद भी इंजॉय कर रहा था इस इंटीमेसी को। देन उसके बाद फिर ऐसे ही फिर से दिन बीतने लगते हैं और उसके बाद हमारा विंग लाइक होता है ना कि जस्ट कहता है कि चलो इसके बदले में अभी उसे कुछ नए स्किल होता है ना डेवलप कर लेनी चाहिए। हाँ, विंग यही सोचने लगता है कि आगे जाके उसके काम आएंगे। विंग बस यही सोचते हुए उसे करना तो स्टार्ट कर देता है, बट उसी दरमियान विंग को लगता है कि चलो भाई, अब उसने तो वांगजी जो काम करते हैं उसने वो ऑफिस ही नहीं देखा, इसलिए विंग वांगजी से बात करता है कि क्या मैं तुम्हारे ऑफिस चल सकता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वांगजी कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगा तुम्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बताया नहीं था। तो विंग कहता है ठीक है तो मैं चल सकता हूँ। वांगजी कहता है देन उसके बाद विंग वांगजी के साथ ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में विंग देखता है भाई बड़ी सी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में कितने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे लाइक, और वो वांगजी को कैसे ग्रीट कर रहे थे। विंग बस देख रहा था। विंग वांगजी के पीछे ऐसे चलते हुए जा रहा था। वांगजी के पास 3 सेक्रेटरी थी, वो तीनों सेक्रेटरी वांगजी क्या काम कर रही थी।
और विंग वांग जी से बोलता है कि वो ऑफिस को देखता है करके। तो वांग जी कहता है ठीक है जाओ। तो उसके बाद विंग ऑफिस को देखने के लिए आ जाता है। ऑफिस को देखते वक्त ना विंग किसी से टकरा जाता है। विंग कहता है आई एम सॉरी, बट सामने वाला उसको ओह माय गॉड विंग तुम यहाँ। फिर कहता है हाँ शशन। शशन कहता है हाँ। फिर कहता तुम यहाँ। शशन कहता हाँ मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। फिर कहता तुम जॉब करते हो। शशन कहता हाँ यार कॉलेज के बाद तो हमने एक दूसरे से मिले ही नहीं। विंग कहता हाँ। शशन तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पे काम के लिए आया। विंग कहता हाँ काइंड ऑफ ऐसे ही समझ ले। शौशंक कहता वाह यार सीरियसली अच्छी बात है हम दोनों यहाँ पे मिल गए यार, कांटेक्ट दे देना। हाँ कांटेक्ट ही नहीं था तुम्हारा मेरे पास, इसलिए मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाया। विंग कहता ओह हाँ क्यों नहीं। और विंग कांटेक्ट नंबर दे देता है। शौशंक कहता तो मिलते हैं हम लोग। तो विंग कहता हाँ। शौशंक कहता तो क्या कर रहा है। विंग कहता बस मैं ऑफिस को देख रहा था। वो कहता वाह यार तो सच में यहाँ पे काम करने वाला। विंग कहता नहीं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं ऑफिस में काम, बस मैं बस यहाँ पे घूमने आया हूँ। वो कहता अरे ऑफिस में कोई घूमने थोड़ी आने देता है यार विंग, कुछ भी बता तो तू जॉब करने वाला है या कुछ और। वे कहते क्या मतलब है। शौशंक कहता अरे यार छोड़ कुछ भी, चल कॉफ़ी पिएगा। वे कहता हाँ क्यों नहीं। और शौशन एंड विंग दोनों ऐसे ही बातें करने लगते। अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ऑफिस रूम से होता है ना कैमरास को फुटेज को देख रहा था जहाँ पे विंग कैसे बातें कर रहा है। वांग जी की मुठियाँ टाइटली कस चुकी थी और वांग जी कहता है ये कौन है आखिरकार, उसे क्यों बात कर रहा है। वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद कहता है विंग। विंग देखता है और कहता हाँ। तभी शौशन बॉस को देखते शौशन कहता बॉस वो मैं बस। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शौशन कहता है हाँ बॉस और विंग इतने क्लोज है। शौशन बस हैरान हो जाता है। विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी कहता वो कौन था। तो विंग कहता वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। क्यों कुछ हुआ था क्या। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम किसी और से बात करो। विंग कहता क्या। तो विंग कहता मेरा दोस्त है वो। वांग जी था बिल्कुल नहीं पसंद। विंग कहता पट क्यों, वो तो बस मेरा दोस्त है ना, तो उसके साथ तो हम बात ही करते हैं ना। वांग जी कहता मैंने कहा ना नहीं पसंद, आज के बाद नहीं करोगे। तो विंग कहता बट मेरा न्यूज़ भी तो दोस्त है ना। वांग जी कहता वो अलग बात है। विंग कहता उसमें और इसमें क्या अलग बात है, हाँ दोनों ही तो लड़के हैं ना। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना। विंग कहता क्या। तो वांग जी जबान लड़ा रहे रुको। ऐसा कहते वांग जी होता है ना विंग को होता है ना कि अपनी तरफ खींचता है, देन किस करने लगता है। विंग पूरा हैरान हो जाता है। विंग कहता कोई देख लेगा, बट वांग जी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा फोर्सली किस करता है एंड किस करते होता है ना वो विंग के बम को स्क्वीज करने लगता है, जिसके बाद लाइक होता है विंग धक्का देते कहते नहीं यहाँ पे नहीं। ऐसे विंग कहते हो जल्दी भाग कर आ जाता है। उसके बाद वांग जी बस अपने लुइस को पूछते हुए कहता है विंग यहाँ पे नहीं हर जगह पे होगा। ऐसे कहते वांग जी बस स्मक करता है। देन उसके बाद वो अपने केबिन में आ जाता है जहाँ पे विंग आकर बैठा हुआ था। सेक्रेटरी वहाँ पे थी जहाँ पे वांग जी सेक्रेटरी को इशारा करते हैं कि निकलो भाई तुम लोग तीनों के तीनों। सेक्रेटरी तीनों के तीनों बाहर चली जाती है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता आपने उन्हें क्यों भेज दिया। वांग जी कहता जो काम बाहर अधूरा छोड़ गया तो उसे पूरा। विंग कहता अधूरा मतलब। वांग जी कहता अधूरा यही अधूरा। ऐसे कहते वांग जी विंग की बॉडी को टच करने लगता है। देन उसके कारण विंग वांग जी को बस देखने लगता है। विंग कहता हाँ ये सब कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं जहाँ पे विंग बस वांग जी को अपने ऊपर मूवमेंट होते हुए देख सकता है। वांग जी जो मूवमेंट कर रहा है और विंग सच में अब लाइक होता है अब बेहोश नहीं होता है। विंग वांग जी की हर हरकतों को रोज़ देख सकता है। वांग जी कैसे उसके ऊपर लाइक होता है ना वो सारी चीज़ें करता है विंग को नज़र आती है और विंग उन सारी चीज़ों को ऑब्वियसली अपनी आंखों से ऑब्जर्व करता है। वांग जी कितना डीपर एंड हार्डर विंग के अंदर जाता है और वांग जी कितना ज़्यादा इंजॉय करता है उन सारी मूवमेंट को। तो विंग हर मूवमेंट को देखता है हमारे वांग जी का। वांग जी जैसे इंजॉय करता है और वांग जी को कितना मज़ा आता है और विंग को भी ऑफकोर्स विंग को भी मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करते हुए बहुत ज़्यादा। एंड देन ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगता है और वक्त गुजरते गुजरते हमारे विंग को बहुत लाइक होता है ना कि एक तरह से वांग जी की आदत लग जाती है। आदत वांग जी रात के टाइम पर घर आता है तो विंग को हक करके सोता एंड विंग के बारे में लाइक उसे पूछता खाना खाया या नहीं। लाइक बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि एक कपल्स जैसे एक दूसरे से पूछते हैं जैसे लिविंग टुगेदर रहते हैं तो वही सारी चीज़ें विंग को भी एहसास दिलाने लगी थी। इसलिए विंग के दिल में होता है ना वांग जी के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी पूरी तरह से और विंग इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है। जहाँ पे विंग को पैसे मिल रहे थे अभी हो ना स्टार्टिंग में होता है ना पहले अपने हमको बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हम बहुत खुश हो जाते बट कुछ वक्त के बाद एहसास होता है लाइक होता है ना हाँ ये खुशी वाली चीज़ें तो है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट लाइक कुछ वक्त के बाद हमें एहसास हो जाता है कि इससे भी कुछ अलग चाहिए कि उसे इतना आसानी से मिल रहा है। जो चीज़ इतनी आसानी से मिलती है ना कुछ वक्त तक ही हम उस चीज़ की कीमत करते बट उसके बाद लाइक वो चीज़ हमारे लिए ना कीमत जैसी हो जाती है। तो विंग के लिए भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि विंग जो मर्जी चाहे वो खरीद सकता है
बट पहले ऐसा नहीं था, विंग को स्ट्रगल करना पड़ता था। बट अभी जो चीज़ें विंग देख सकता है, इसके कारण विंग को लग रहा था लाइक होता है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हर चीज़ उसे इतनी आसानी से मिल रही थी, हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी विंग खरीद नहीं सकता था। लाइक विंग को सब कुछ था, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विंग थोड़ा सा उदास रहता था। बट जब वांगजी उसके पास रहता था तो विंग को अच्छा लगता था। वांगजी उससे लाइक होता है उसके बालों को करस करता था, विंग को किस करता था, विंग को खाना देता था, लाइक बहुत सारी चीज़ें करता था। तो विंग को लाइक होता ना अब वांगजी चाहिए था हर वक्त अपने पास। विंग चाहता था वांगजी को, वांगजी जब आता था विंग के साथ इंटीमेट होता था और फिर लाइक विंग के साथ ही सो जाता था। एंड विंग से बहुत सारी बातें पूछता था, तुम्हारा दिन आज कैसा गया, क्या गया, सारी चीज़ें वांगजी बहुत प्यार प्यार से हमारे विंग से पूछता था और विंग भी लाइक उसे बहुत प्यार से रिस्पॉन्स देता था। तो विंग को इतना वांगजी के साथ बिल्कुल अच्छा लगने लगा था पूरी तरह से। इन 4 महीनों में विंग को पूरी तरह से वांगजी की आदत हो चुकी थी, उसे वांगजी चाहिए ही था। ऐसे ही अब बस 2 महीने बचे थे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने के लिए। अब विंग को डर लगने लगा था ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो मतलब वांगजी के बिना कैसे रहेगा। विंग को अब ये डर लगने लगा था, इसलिए विंग अब थोड़ा गुमसुम सा होने लगा था। वांगजी ये नोटिस करता था और विंग से पूछता था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्या हो गया तुम्हें, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो ठीक है। विंग कहता नहीं नहीं मुझे करना है। क्योंकि वांगजी इंटीमेसी के दौरान विंग को देखता था वो खोया हुआ रहता था, इसलिए वांगजी उसे पूछता था अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा विंग, ज़बरदस्ती नहीं है। बट विंग क्या कहे अब, वांगजी को विंग को नहीं पता था। बस वांगजी को देखता रहता था। लाइक विंग के मन में अब डर आ चुका था वांगजी से दूर जाने का। वांगजी तो अमीर इंसान है, पे वांगजी को कोई ना कोई मिल जाएगा, बट विंग को क्या, हाँ फीलिंग्स नहीं लानी पड़ती है। बट यहाँ पे तो फीलिंग्स का ही वंडर आ चुका था। विंग नहीं जानता था अब उसे करना क्या चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और वांगजी एक पार्टी में जा रहा था, इसलिए विंग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलो। विंग कहता पार्टी में, तो वांगजी कहता है हाँ पार्टी में। विंग कहता मैं, वांगजी कहता हाँ क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ ना, तुम्हें चलना चाहिए मेरे साथ पार्टी में। वैसे भी मैं आज तक तुम्हें एक भी पार्टी में नहीं लेकर गया हूँ, 4 महीने हो चुके हैं। विंग कहता हाँ मैं चलता हूँ। तन उसके बाद विंग रेडी हो जाता है अच्छे से, जो कपड़े खरीदे थे। तन वांगजी से कहता मैं ठीक अच्छा लग रहा हूँ ना, वांगजी कहता बहुत क्यूट। विंग कहता थैंक यू। तन वांगजी और विंग पार्टी के लिए आ जाते। पार्टी में आने के बाद वांगजी सबके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, इट इज़ माई पार्टनर। विंग कहता शुगर डैडी पार्टनर। विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे और लाइक विंग को भी ग्रीट कर रहे थे। देन उसके बाद विंग कहता हाँ बस 2 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद तो मैं कुछ नहीं रहूँगा इनके लिए। विंग बस यही सोचते वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी के साथ बहुत सारी होता है ना कि मॉडल लड़कियाँ बात करने के लिए आ रही थी। मिस्टर लान मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी, प्लीज़ आप एक बार मेरे प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा। लाइक है ना ऐसे ही बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रही थी। तो वांगजी भी नॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा था, भाई उसका काम ही है रिस्पॉन्स करना, इसलिए वांगजी रिस्पॉन्स कर। पर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए विंग वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। विंग को लग रहा था कि ये लोग वांगजी को उठाकर भगा कर लेकर जाएंगे, बट वांगजी छोटा बच्चा नहीं था, विंग समझ नहीं पा रहा था इस वक्त। तो विंग वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़े हुए थे। वांगजी कहता क्या हो गया, विंग को कुछ नहीं। वांगजी बस देखता रहता है। वांगजी उनसे बात करने लगता है। विंग बस देखता है वांगजी को, और वांगजी कैसे फुल ऑन अपने बिजनेस एंटायर रूप वाले में बात कर रहा है और वांगजी को अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। विंग ये देखकर और हैरान हो चुका था कि वांगजी को इतने लैंग्वेजेस आती है, वांगजी को इतने सारे लोग जानते हैं। विंग मन में कहता है कि मैं तो उनके काबिल किसी भी तरह से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 4 दिन इतने पैसे क्या मिले, मैंने बस उड़ाना स्टार्ट कर दिया। पर ये बिजनेसमैन लोग उन पैसों को सेव करते हैं एंड देन इन पैसों से ही पैसा बनाते हैं, और मुझे देखो। विंग यही कहते हुए अपने आप को और वांगजी को देख रहा था। ऐसे अब विंग को एहसास हो रहा था वांगजी कितनी ऊपर है, भाई 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर है और विंग नीचे है, जहाँ पे वांगजी उसे देख सकता है एक चींटी के समान। बट विंग उस चींटी का भी हिस्सा नहीं बन सकता है। विंग बस ऐसे ही खुद को इमेजिन कर रहा था। वांगजी तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी क्या हो गया, कितने वक्त से मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था, चलो खाना खाते हैं। विंग कहता हाँ चलो। एंड देन वांगजी उसे देखता है क्या हुआ है बताओ मुझे, किसी ने यहाँ पे कुछ कहा। विंग कहता नहीं किसी ने नहीं कहा। वांगजी कहता है उसके बाद वो खाना खाते हैं। उसके बाद विंग एंड वांगजी दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पे वांगजी कहता है मैं थक चुका हूँ, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए। विंग कहता नहीं ऐसे कहता है। विंग कहता मैं भी थक गया हूँ, सो जाते हैं। तो वांगजी कहता दैट्स फाइन, ऐसे कहता है। वो दोनों के दोनों फिर सोने लगते हैं। हाँ दोनों के दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते। बट विंग लाइक उसके मन में चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने बस, ये लास्ट मंथ है, अब 2 महीने क्या 1.5 महीना ही बचा हुआ है और वांगजी उससे अलग हो जाएगा। हाँ अलग हो जाएगा, मैं वांगजी की बराबरी का हूँ ही नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। विंग के मन में यही सवाल आने लगते हैं। इसके बाद विंग और नेक्स्ट डे हमारे न्यूसन से मिलने चला जाता है। न्यूसन को सारी चीज़ें बताने से क्या क्या मतलब है तेरा, तुझे वो इंसान पसंद आने लगा है। विंग कहता हाँ यार नहीं, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे अपना शुगर डैडी पसंद आ रहा है। नहीं सोचते ये नॉर्मल बात है, विंग कुछ वक्त के बाद भूल जाएगा। विंग कहता मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूल जाऊँगा करके। भाई मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी उसकी याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आने की बजाय मुझे उसके पास जाना चाहिए था यार। न्यूसन लाइक मुझे वो बहुत पसंद है। न्यूसन मैं क्या करूँ यार। नहीं कहता अच्छा ठीक है भी, मैं समझ रहा हूँ, तो मतलब तूने उन्हें बताया। विंग कहता नहीं सकता है। ठीक है अभी इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता यार। अगर तुझे उससे प्यार हुआ है तो तुझे उसे बताना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर तुझे छोड़ देगा। फिर कहता हाँ। नहीं कहता हाँ। फिर कहता मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता। नहीं क्या मतलब है। तो विंग कहता अगर उसने ना बोल दिया और कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस कर दिया तो मैं उसके साथ जो वक्त बिताने का जो पल हो रहेंगे मैं उन्हें भी नहीं बिता पाऊँगा। तो न्यूसन उसे देखता तो विंग कहता जब कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ख़त्म होगा 2-3 दिन पहले तब बताऊँगा। तो वांग जी कहता अच्छा तू बताएगा। विंग कहता हाँ। वांग जी का न्यूसन कहता कि फिर तुझे उम्मीद क्या है। विंग कहता उम्मीद मतलब न्यूसन कहता है मतलब तुझे लग रहा होगा ना कि वो तुम्हें पसंद करते हैं क्या। विंग कहता पता नहीं, मैंने उनकी तरफ से ऐसा कभी लाइक मुझे समझ में नहीं आया, बट वो मेरा ख्याल रखता है बस। बट नॉर्मली डैडीज़ ऐसा ही करते हैं, मुझे इतना तो पता है। तो वह न्यूसन कहता है सही कहा, तो इंतज़ार कर फिर प्रपोज करने का खुद का। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग न्यूसन के साथ बातें करने के बाद वहाँ से आ जाता है। और विंग भी सोचता है कि थोड़ा बहुत होता है ना वो भी स्किल को सीख ले करके। तो विंग भी अपनी तरफ से होता है ना बहुत सारे स्किल के बारे में सोचते हुए लाइक होता है ना वो सीखना तो स्टार्ट करता है। बट विंग कहता है कि नहीं भाई मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसलिए विंग बीच बीच में उन लोगों को छोड़ रहा था। और उसके बाद वांग जी के साथ जितना हो सके वो उतना वक्त गुजारना चाहता था। और बस वांग जी घर पर आने के बाद विंग खाना खाता था। देन उसके बाद विंग लाइक वांग जी से कहता था कि चलो स्टार्ट हो जाओ। वांग जी भी लाइक कहता है चलो ठीक है तुम चाहते हो तो ज़रूर। एंड देन उन दोनों के बीच में ये सब हो रहा था कहा जा सके तो। इंटीमेसी परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। ऐसे करते वक्त गुजरने लगता है। एंड देन ऐसे जब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बस 6 दिन बाकी थे तब विंग बस सोच चुका था। इसलिए जब रात के टाइम पे वांग जी घर पर आता है ना वो विंग से कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। विंग कहता मुझे बात करनी थी। वांग जी कहता हाँ कौन सी बात करनी है, कुछ चाहिए। विंग कहता नहीं बस मुझे आपसे बात करनी है। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो वांग जी कहता है तब से विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी उससे देखते क्या हो गया विंग, तुम सीरियस लग रहे हो। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता विंग कहता मुझे पता है ये सब सुनने के बाद शायद आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगी या मुझे लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो वांग जी कहता है अच्छा ऐसा क्या बोलने वाले हो, हाँ क्या तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। विंग कहता क्या नहीं मैं एक मेल हूँ, आप भूल गए हो क्या। तो वांग जी कहता हाँ तुम ऐसे सीरियसली बोल रहे थे इसलिए मैंने बस पूछ लिया, मजाक किया। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता विंग कहता आप मुझे पसंद हो। वांग जी ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता वो पसंद मतलब प्यार वाला पसंद। वांग जी कहता क्या। विंग कहता आई लव यू। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता आई रियली लव यू। आई नो दैट कि ये गलत है बट फिर भी आई रियली लव यू। वांग जी बस उसे देखने लगता है। और विंग कहता और मैं अगर आप मना करोगे तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। बस मुझे आपको एक बार बताना था क्योंकि दिल में मैं मलाल नहीं रखना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है तुम पता है ना तुम कौन सा काम करते हो। तो विंग कहता हाँ पता है एंड आई एम सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला था। वांग जी कहता है विंग कहता मैंने ये सारे काम पहली बार किए थे। वांग जी बस उसे देखता है और विंग से कहता अच्छा पहली बार। विंग कहता हाँ मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है विंग कहता सारी चीज़ें मैंने जो भी आपके साथ किया था आप मेरे पहले और आखिरी रहोगे क्योंकि मुझे आप पसंद हो और मुझे पता है कि मेरी हैसियत नहीं है आपका मुकाबला करने की या आपको हासिल करने की। बस एक उम्मीद के साथ मैं बस आपके सामने अपने दिल का कन्फेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मेरा जवाब क्या होगा। तो विंग बस कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता बट लगता है कि 1% चांस हो सकता है। और वांग जी कहता है 99%।
विंग कहता है शायद मना। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? विंग कहता है क्योंकि आपका और मेरा मुकाबला है ही नहीं। आप कहाँ और मैं कहाँ। मैं बस एक चींटी हूँ जो आपको नज़र तक नहीं आती है। वांग जी कहता है बट आज तो मुझे नज़र आ रही है। विंग बस देख, हाँ मैं आपके पास हूँ इसलिए, बट आप मेरे लिए 10 इमारत बिल्डिंग ऊंचे इंसान हो जिसे मैं नीचे हूँ पता तक नहीं है। वांग जी कहता है कि तुम गलत एग्जाम्पल दे रहे हो। अनलाइक ये एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और ना ही तुम्हारी ये बातें। विंग कहता है आई नो, मुझे पता है, आई एम सॉरी। तो फिर मुझे पता है अभी 6 दिन बाकी है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने के लिए, बट मुझे अभी चले जाना चाहिए, मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। वांग जी उसे देखते हुए कहाँ जाना चाहिए? विंग कहता अपनी जगह, एंड मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी तो क्या? विंग कहता हाँ मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच इतने पैसे देने के लिए, और जो भी मैंने आपके पैसे खर्च किए ना मैं उन्हें चुकता कर दूंगा। वांग जी उससे देखता है और कहता है तुम चुकता करोगे? विंग कहता हाँ, और मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ, ऐसे तो अपने फ़ोन में दे। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहता नहीं मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता अब ये रिश्ते में प्यार एक खूबसूरत एहसास आ चुका है, तो मैं इस प्यार वाले खूबसूरत एहसासों को, इस रिश्ते को लाइक पैसों से नहीं तोल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच इतनी मदद करने के लिए, इतना ज़्यादा मुझे समझने के लिए, और मेरे लिए आपने जो कुछ भी किया बहुत बहुत थैंक यू। वांग जी बस उसे देखने लगता है, हाँ बस हमारे विंग को देख रहा था, लाइक विंग की बातों को सुन रहा था। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू ऐसे कहता है, उसके बाद विंग होता है ना अपने सामान को उठाने लगता है। वांग जी देखता है कि विंग ने ऑलरेडी सामान पैक करके रखा है। वांग जी बस देखता है और विंग सामान को लेकर जाने लगता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें मेरा आंसर ही नहीं सुना। विंग कहता है मुझे पता है, सुनने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है अगर तुम्हें पता है तो रुके क्यों नहीं हो, जा क्यों रहे हो? विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है तुम्हें मेरा आंसर अगर पता है तो तुम जा क्यों रहे हो? विंग उसे देखता है। विंग कहता मैं समझा नहीं। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और लाइक जस्ट विंग के पास आता है और विंग के हाथों से सामान लेने के बाद कहता है कि सच में विंग तुम्हें उल्लू बनाना कितना आसान है ना? विंग कहता क्या? मैं समझा नहीं। तो वांग जी बस कहता है कि ओह विंग सो तुम ना बहुत जल्दी उल्लू बन जाते हो। विंग कहता कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो वांग जी बस कहता है कि पता है तुम यहाँ पे आने का मेरा ही प्लान था। विंग कहता क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। तो वांग जी कहता है मैं तो तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ। विंग कहता क्या पहले से मतलब जब आपने मुझे देखा था तभी? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, उससे पहले से। विंग कहता उससे पहले से कैसे? तो वांग जी कहता है याद है तुम वैन कंपनी में काम करते थे और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकाल दिया था। उस दिन हमारी मीटिंग थी, मैं उसी कंपनी में आया था और मैंने तुम्हें देखा था, तुम कैसे प्रीट कर रहे थे, मैंने तुम्हें देखा। लाइक मेरा मन तो हो रहा था मैं तुम्हारी मदद करूँ करके, बट क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे अपनी मीटिंग के लिए आया था बस, इसलिए मैं किसी की भी कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। तब मैंने अपनी गार्ड को तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कही और फिर मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, एंड देन उसके बाद तुम्हारे दोस्त के बारे में। फिर मैंने तुम्हारे दोस्त से बात की न्यूज़ से। विंग हाँ न्यूज़ से? वो कहते हाँ, उससे बात की और तुम्हारी बातें बताई कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे और मैं तुम्हें क्या दूंगा तुमसे। उसे मैं पैसे दूंगा, मैंने ये भी कहा। उसने कहा कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट विंग की लाइफ को अगर आप ठीक कर सकते हो तो ज़रूर, अगर आप विंग से सच्चे में आप प्यार करते हो तो ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा। और उसके बाद न्यू सर ने मेरी मदद की, कहा जाए तुम्हारे पास पूछने के लिए। और पहली मीटिंग लाइक अनजाने में नहीं हुई थी, वो जानबूझ के हुई थी, क्योंकि न्यू सर ने तुम्हें वो सब कुछ करवाया था, वो भी मेरे लिए। फिंग तो क्या मतलब मेरा फ्रेंड न्यू सर वो आपके साथ मिला हुआ था? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मतलब आप मुझसे पहले से पसंद करते, आपने बताया क्यों नहीं? तो वांग जी कहता अगर मैं पहले से बताता तो तुम्हें क्या लगता है क्या होता, तो मुझे क्या करते? विंग कहता मैं तो 2 थप्पड़ मारकर तुम्हें दूर भगा देता। तो वांग जी कहता वही तो, यही तो चीज़ नहीं चाहिए थी मुझे, मैं चाहता था कि तुम भी मुझसे प्यार करो विंग, जैसे मैं करने लगा था। मैं तुम्हें पहले बार देखने के बाद ही, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुम्हें उठा कर भी ला सकता था, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए बस मैं तुम्हें ऐसे घर में लेकर आ गया, मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनकर। विंग बस देखता है। वांग जी कहता है कि तो कैसा लग रहा है ये जानकर? विंग कहता मतलब आपने मुझे धोखा दिया,
वांग जी कहता है विंग, प्यार में हर चीज़ जायज़ होती है, कैसे भी करके हम अपने प्यार को पा सकते हैं और मैंने वही रास्ता अपनाया है। मुझे अपने प्यार को बस पाना था, वो चाहे कैसे भी करके हो, ऐसे हो या वैसे हो या कैसे भी हो, और मैंने आखिरकार पा लिया तुम्हें, समझे? विंग बस कहता हाँ 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 अच्छा। तो वांग जी कहता क्यों, पाया नहीं है क्या? विंग कहता हाँ पा लिया है। तो वांग जी कहता तो अब यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने उसी दिन तो सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया था कि तुम मेरे पार्टनर हो करके, तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं, मतलब कुछ महीने पहले तो मैं तुम्हें एक पार्टी में लेकर गया था, वहाँ पे सबके सामने मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि तुम मेरे पार्टनर हो, तो तुम्हें तभी समझ में जाना चाहिए था ना विंग कि मैं शायद तुम्हें लाइफ टाइम तक चाहता हूँ करके। विंग कहता मुझे लगा था बस कुछ पलों के लिए आप बोलोगे और नेक्स्ट मंथ से मैं नहीं रहूँगा। वांग जी कहता है विंग तुम कितने डफर हो ना, कोई भी चीज़ समझते नहीं हो सच में। विंग कहता पहले तो बस न्यूज़ एंड की बैंड बजाऊंगा फिर आपकी। वांग जी कहता तुम मेरी बैंड बजाओगे सीरियसली? विंग कहता हाँ मैं बजा सकता हूँ। वांग जी कहता खुद को ही देख लो, मैं तुम्हारी हमेशा बैंड बजाता रहता हूँ। विंग उसे घूरते हुए कहता तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। वांग जी कहता अच्छा ऐसा क्या किया है मैंने? तो विंग कहता तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो। वांग जी कहता अगर इतना खूबसूरत इंसान मेरे सामने होगा तो मैं कैसे कंट्रोल रखूँगा विंग? कंट्रोल को भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए होता है ना, और कोई है नहीं, इसलिए तो कंट्रोल ही कंट्रोल को खो देता है। तो क्या कर सकते हैं विंग? विंग कहता आप बातें बहुत करते हो। तो वांग जी कहता अच्छा बातें नहीं पसंद आती है क्या? लोग बोलते कि मैं कम बातें करता हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं ज़्यादा बातें करता हूँ। हो कितना अलग है ना विंग। विंग कहता सॉरी। वांग जी कहता किस लिए? तो विंग कहता है बस जो भी मैंने कोई गलती की होगी इतने वक्त में। तो वांग जी कहता है तुमने तो कोई गलती नहीं की है विंग, बट मैंने शायद एक गलती की है। विंग कहता है कौन सी? वांग जी कहता है तुम्हें लेट बताकर। विंग कहता हाँ ये बात तो सही कही तुमने। तो वांग जी हंसते कहता ओ माय गॉड विंग तुम सीरियसली? विंग कहता है आई लव यू वांग जी। वांग जी कहता कि आई लव यू टू विंग, ऐसे वो कहता देन विंग कहता अभी तो मुझे अपने दोस्त की बैंड बजानी है। ऐसे कहते विंग कहता कि मैं अब न्यूज़ैन को कॉल करूँगा। देन उसके बाद विंग न्यूज़ैन को कॉल करता है, न्यूज़ैन के ऊपर गालियाँ बरसाते हुए कहता कि कमीने कही कि तूने मुझे बेच दिया। न्यूज़ैन नहीं यार मैंने तेरे को कहाँ बेचा, हाँ बेचा होता तो अभी तक मैं अमीर बन चुका होता। तुझे क्या लगता है वो लान वांग जी मुझे कितना पैसा ऑफर करा, बट मैंने उससे पैसा नहीं लिया, मैंने तेरे लिए खुशियाँ मांगी यार, तो ऐसे कैसे बोल सकता है? तो विंग एंड न्यूज़ैन बहुत ज़्यादा लड़ाई करते एक दूसरे के साथ, एंड आखिरकार विंग लाइक कहता है कि थैंक यू। न्यूज़ैन तो कहता है कि तो विंग कहता तुमने उसे बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ करके? न्यूज़ैन बिल्कुल भी नहीं यार, उसे ही पता चल गया था, लाइक तेरे एहसास ही समझ में आ जाते हैं उसे, वो तुझसे प्यार करता है तो उसे ऑब्वियसली समझ में आएगा ना तो क्या चाहता है और क्या नहीं। तो विंग कहता हाँ सही कहा, हाँ सही कहा। विंग यही कहता है। देन उसके बाद न्यूज़ैन कहता है ग्रेट। देन उसके बाद विंग एंड न्यूज़ैन दोनों एक दूसरे के साथ होते ना बातें करते थे। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं। वांग जी कहता है और वांग जी और विंग टेबल पे थे खाना खा रहे थे। तो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँ? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ इतने दिनों में मैंने एक बार भी तुम्हें खाना नहीं खिलाया, मेरा कब से मन हो रहा था। तो विंग कहता आप बोल सकते थे। वांग जी कहता है बट खाते वक्त जो करना चाहता वो नहीं कर पाता था। विंग कहता क्या? वांग जी कहता है अभी बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस बोलता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है। विंग के पास आने के बाद होता है ना विंग को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के साथ होता है ना वो विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है, और लिप्स को अटैच करने के साथ साथ उन दोनों के बीच में खाना शेयरिंग वाला खाना शेयर होता है मुंह से ही, लिप टू लिप उन दोनों के मुंह से ही एक दूसरे वो खाना शेयर कर देते हैं। देन इनके खाना शेयर करते हुए होते ना वांग जी विंग के बैक को भी सहला रहा था, और सहलाते हुए विंग की बॉडी के अंदर एक अलग अलग से सेंसेशन दौड़ना स्टार्ट हो चुके थे। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि खाना छोड़ देते। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मुझे खाना नहीं खाना। विंग कहता बट क्यों? तो वांग जी कहता अब तो मुझे तुम्हें खाना है, क्योंकि लाइक अब मुझे पता चल चुका, अब तुम्हें पता चल चुका है मेरी फीलिंग्स के बारे में और मुझे भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता है, तो लाइक अब मैं अपने अच्छे रूप मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। विंग कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो वांग जी कहता अभी तक मैं खुद को रोक रहा था तुम्हें ज़्यादा हर्ट करने से। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हर्ट मतलब आई मीन टू से कि तुम्हें ज़्यादा मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, क्योंकि लाइक मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपने असली रूप को तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम डर जाओगे। विंग कहता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वांग जी कहता अभी पता चल जाएगा तुम्हें, ऐसे वो कहता है। उसके बाद वांग जी विंग को बेड पर लेकर आ जाता है, और बेड पर लाने के बाद लाइक विंग को धीरे धीरे एहसास होने लगता है, जहाँ पे वांग जी स्टार्टिंग से ही कितना क्रूअल रहता है, जहाँ पे विंग लाइक वांग जी को मारते कहते तुम धीरे नहीं कर सकते, क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना स्पीड में होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं मर जाऊँगा। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, देखना तुमने अभी तक मुझे सहा है नॉर्मल वे में, तो इतने फास्टर वे में भी तुम सह सकते हो।
उसके बाद बस विंग की चिल्लाने की आवाज़ें थी और वांग जी को वो गालियाँ दे रहा था कि सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बीस्ट हो करके, हाँ मैं अभी तक तुम्हें बीस्ट कह रहा था बट ये तो महा बीस्ट निकला। ऐसे तो विंग जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था और वांग जी बस हंसे जा रहा था। एंड देन उन दोनों की इंटीमेसी ऐसे ही चल रही थी। एंड गाइस इसी के साथ ये शुगर डैडी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। देन लास्ट में इन दोनों का शादी हो जाएगा, भाई एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और विंग को लाइक वांग जी खुश रखेगा और वांग जी विंग को खुश रखेगा। बस ऐसा ये स्टोरी होने वाला था भाई साहब। बहुत वक्त हो चुका था, मैंने स्टोरी रिकॉर्ड नहीं किया था ना, इसलिए मेरे पास दिमाग में लाइक होता ना कि खालीपन आ चुका था, कहाँ जा सकता है इसे, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रही थी अभी तक स्टोरीज़ को। ठीक है, एंड देन आज रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जस्ट मुझे जल्दी से ख़त्म करना था क्योंकि ये शुगर डैडी वाला मेरे दिमाग में स्टोरी चल रहा था और यहाँ तक कि अभी एक डॉक्टर हस्बैंड वाला भी स्टोरी चल रहा है, तो अभी मैं शायद उसे रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग ये स्टोरी का हिस्सा भी लगाओ भाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।